गुड इवनिंग एवरीवन, जय श्री राम। आज हम लोगों का 15th लेक्चर है प्रोफेशनल वास्तु क्लास का। और हम लोग कोर्स के ऑलमोस्ट लास्ट क्लासेस में ही चल रहे हैं, जिसमें अभी तक आप लोगों को 16 जोन्स की प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया, इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया गया। उसके बाद 16 जोन के अंदर बेडरूम, किचन, वॉशरूम्स क्या क्या इम्पैक्ट देते हैं, इनके बारे में बताया गया। पंच तत्वों के बारे में बताया गया। But what is the most beautiful thing we have learned till now? Two things. First thing कि हम लोग किसी भी जगह पर क्या देखते हैं कि कहीं पर पंच तत्वों में कोई दिक्कत तो नहीं है, या 16 जोन्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम एक व्यक्ति के जीवन में आ रही है। और वहीं पर दूसरी चीज, हमने इन जोन्स में पंच तत्वों से ही सारे सॉल्यूशंस को निकाल लिया। अभी तक की जितनी भी रेमेडीज हमारी हुई हैं, कौन कौन सी हुई हैं? टेप है, स्ट्रिप है, वर्चुअल एंट्रेंस रॉड है, मैट है, कहीं पर पेंट है। तो ये सारी एलिमेंटल थेरेपीज ही हैं जिनके साथ वास्तविक तौर पर आप किसी भी जगह की ऊर्जा को बलवान कर सकते हैं, और साथ ही में किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक प्रॉब्लम को दूर भी कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो जो भी अन्य चीजें एक घर के अंदर रह जाती हैं, वो अन्य चीजें क्या क्या इम्पैक्ट देती हैं, और उनको किस किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टोर रूम से। एक स्टोर रूम क्या होता है? अब यहाँ पर आज का ये लेक्चर अभी के 10 मिनट बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इससे आपका दिमाग और ओपन अप हो जाएगा किसी भी जगह पर किसी भी वस्तु को, किसी भी जगह पर किसी भी एक्टिविटी को देखने के लिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्टोर रूम, तो स्टोर रूम करता क्या है? यहाँ पर हम जरूरत की चीजों को स्टोर करते हैं जो आने वाले समय में हमारे काम आती हैं। नॉर्मली लोगों के घरों में ये स्टोर रूम को कबाड़ का कमरा कह दिया जाता है, अनयूजफुल थिंग्स की जगह कह दी जाती है। अब यहां से आप अपने दिमाग से पहले तो थोड़ी भ्रांतियां निकालना शुरू करेंगे। नॉर्मली ये कह दिया जाता है कि स्टोर रूम नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, वायव्य कोण में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए और शास्त्रों में ये क्यों लिखा गया? पुराने समय में जब एक फसल आती थी, तो उस फसल में जो ग्रेन निकलता था उसको अधिक मात्रा के अंदर स्टोर कर लिया जाता था, ताकि वो आने वाले समय में काम आए। कोई गेहूं है, किसी तरह की दाल है, चावल है, किसी भी तरह की ग्रोसरी आइटम्स भर भर कर स्टोर की जाती थी बड़े बड़े ढोलों में, जो आने वाले समय में काम आती थी। और उन चीजों को वायव्य कोण में यानी नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखने के लिए बोला गया। आज की डेट में मॉडर्न वास्तु में हम समझते हैं दिस इज द जोन ऑफ सपोर्ट। तो हम स्टोर रूम को यहाँ रखें ताकि ये जगह पर जो भी चीजें हो ये हमें सपोर्ट करें। लेकिन इसी में सबसे बड़ी समझने वाली बात क्या है? इस स्टोर रूम में हम रखते क्या हैं? क्या वास्तव में हम वहां पर जो चीजें हमें सपोर्ट करती हैं उन्हें ही रखते हैं, या हम उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ कबाड़ को सेव करके रखते हैं? आज से एक हैबिट सभी वास्तु कंसल्टेंट्स, जो एस्पायरिंग वास्तु कंसल्टेंट्स अभी क्लास में हैं, इस चीज को जरूर समझेंगे। अपने घर के अंदर कबाड़ ना रखें और फेंकने की हिम्मत जुटाना शुरू करें। कोई भी चीज है उसे डिस्पोज ऑफ करने की हिम्मत जुटाना शुरू करें। कोई भी आपकी पुरानी रद्दी, अखबार, कबाड़, जंग लगा हुआ लोहा, ऐसी कोई भी चीजें हैं जो आपको लगता है कि ठीक है अभी काम नहीं आएंगी, उनको आप डिस्पोज ऑफ करेंगे। स्टोर रूम आपका कहीं पर भी है, अभी तो हम दोनों डिस्कस करेंगे। स्टोर रूम आपका कहीं पर भी है, अरेंज्ड होना चाहिए। कभी भी वहां पर चीजें इधर उधर बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो उस जगह की एनर्जी को खराब करेगी करेगी। अब कई लोग बोलते हैं स्टोर रूम साउथ साउथ वेस्ट में हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, अगर आपको रखना ही वहां पर कबाड़ है। जो चीजें आपको डिस्पोज ऑफ करनी है, जैसे कि पुरानी रद्दी हो गई, कोई ऐसी पुरानी चीजें जिनको आपको फेंकना है, आप फेंक नहीं पा रहे, आप उनको साउथ साउथ वेस्ट में स्टोर करेंगे तो अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीजें जिनकी आपको बाद में जरूरत है उनको साउथ साउथ वेस्ट में रखेंगे, तो वो कभी काम ही नहीं आएंगी, उसका फायदा ही कोई नहीं मिलेगा। स्टोर रूम
वैसे तो नॉर्थ वेस्ट में ही सबसे बेस्ट रहता है। क्या-क्या रखते हैं हम? नॉर्मली हमारे टूल्स होते हैं, उनको हम स्टोर रूम के अंदर रखते हैं। कहीं पर कोई सीढ़ी होती है, एक्स्ट्रा सीढ़ी होती है ना, लैडर होती है, उसको हम वहाँ पर रख देते हैं। कई तरह की यूज़फुल चीज़ें जो हमें लगता है टाइम टू टाइम काम आए। किसी के घर में लकड़ी का काम हुआ, लकड़ी के छोटे-छोटे पीस बच गए। इसको सँभाल लेते, काम आ जाएँगे, कभी नहीं आते। उसको आप एक जगह पर बाँध कर रख सकते हो सकता है सर्दी में आग जलाने के काम आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं आएँगे। माइका, अब बड़े ध्यान से समझिए, जैसे इसके आस-पास माइका लगा हुआ है, माइका की हाफ शीट बच गई, राइट? आपने कहीं पर वुडवर्क कराया, माइका की हाफ शीट बच गई, उसको आप वहाँ पर रख सकते हैं कि कभी कोई माइका खराब होता है, तो ये मेरे काम आ जाए। अगर कभी आप घर में टाइल्स लगवा रहे हैं, टाइल के 2 डिब्बे एक्स्ट्रा बच गए। मैं बहुत जनरल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ। टाइल के 2 डिब्बे एक्स्ट्रा बच गए, वो 2 डिब्बों को वहाँ रख सकते हैं, लेकिन टूटी-फूटी टाइलों को तो नहीं रख सकते। वो कैसे काम आएँगी? वो नहीं काम आती। आपका कोई प्लम्बिंग मटीरियल है, कोई भी हाउस का कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, किसी भी तरह के टूल्स हैं, इन सब चीज़ों को आप स्टोर रूम के अंदर रख सकते हैं। अन्यथा आपके कोई सर्दी-गर्मी के कपड़े, हम ऐसा भी तो करते हैं ना कि हम उसको क्या करते हैं, स्टोर रूम में रख देते हैं। जब अभी सर्दियाँ आ रही हैं, गर्मी के कपड़ों को चलो जी वहाँ पर अलमीरा रखी हुई है, वहाँ पर डाल दिया। उसी से ये डिसाइड होगा कि स्टोर रूम होना कहाँ चाहिए। अब स्टोर रूम के अंदर एक व्यक्ति के घर में आटा पीसने वाली चक्की रखी हुई थी। आटा पीसने वाली चक्की क्या है? चर्निंग एलिमेंट है। वो किसी भी जगह पर रखोगे वो चर्न करेगी करेगी, भले ही वो स्टोर रूम के अंदर रखी है। ऐसा तो नहीं है स्टोर रूम अलग से इम्पैक्ट दे रहा हो, वो चक्की अलग से। अलग-अलग इम्पैक्ट उसके अंदर रखी हुई चीज़ों का भी आएगा। स्टोर रूम को हम अर्थ एलिमेंट मानते हैं। अर्थ एलिमेंट क्यों? ये क्लाउडेड स्पेस है आज के युग में। यहाँ पर हम चीजें क्लाउड करके रख रहे हैं, इसलिए इसको अर्थ एलिमेंट मान लिया जाता है। किसी व्यक्ति के घर में नॉर्थ में आ जाएगा अगर स्टोर रूम, तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो जाएंगी। बड़ी सिंपल सी बात है। अर्थ एलिमेंट वाटर एलिमेंट की जगह पर आएगा, एंटी एलिमेंट है, अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक हो गई, क्या रेमेडी करेंगे? इस स्टोर रूम के अंदर या तो व्हाइट कलर का बल्ब 24 घंटे जलाकर रखेंगे ताकि वहां रोशनी रहे, या लाइट ब्लू कलर का बल्ब 24 घंटे जलाकर रखेंगे ताकि उस जगह की एनर्जी सशक्त हो जाए। एम आई वेरी क्लियर विद दिस नाउ? इसके बाद स्टोर रूम किसी का नॉर्थ ईस्ट में आ गया। यहाँ पर मेरे कई भाई बहनों का स्टोर रूम नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है। उससे क्या होता है? दिमाग ब्लॉक हो जाता है। अर्थ एलिमेंट है, दिमाग में ही हमने ब्लॉकेज रख ली। तो सोचिए नॉर्थ ईस्ट में स्टोर रूम कितना घातक है। कोशिश करना है कि यहाँ से स्टोर रूम को क्लियर कर लेना है। यहाँ पर रेमेडी हम कर भी लेंगे तब भी यहाँ पर वेट भी होगा और ब्लॉकेज भी आएगी। ईस्ट में किसी का अगर स्टोर रूम आ जाता है तो क्या होगा? अगेन नए कनेक्शंस बनने में दिक्कत आएगी। इतना ब्यूटीफुली आप ही लोग डिकोड कर पा रहे हैं ना आज। तभी मैंने कहा था पहले 10 मिनट समझना है स्टोर रूम क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें रखी गई हैं, किस प्रकार से रखी गई हैं। एक व्यक्ति के घर में साउथ ईस्ट में स्टोर रूम था। अब यहां पर एक अलग मैनर में किसी चीज को समझिए। साउथ ईस्ट में स्टोर रूम था, वेरी वेल अरेंज्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। आगे जाकर हम एक टेक्निक पढ़ेंगे, एनलाइटनिंग टेक्निक। एनलाइटनिंग टेक्निक का मतलब क्या होता है कि यहां पर आप लाइट से ऊर्जा ला सकते हैं। हर समय पर बंद रहना। साउथ ईस्ट का एरिया अंधेरा, लिटरली बता रहा हूं, स्टोर रूम उस जगह को प्रॉब्लम नहीं दे रहा लेकिन अंधेरा दे रहा है। इस तरीके से भी हम प्रॉब्लम को पकड़ सकते हैं। ऐसे नहीं समझना यहां स्टोर रूम आ गया इस वजह से इस जगह को दिक्कत आ गई, नो। हमें वहां पर अब क्या करना था? एक लाल रंग का 0 वॉट का बल्ब जलाया, उस जगह को ऊर्जावान बनाया और हो गया। यकीन मानिए, सिर्फ लाल रंग ही क्यों, नॉर्मली जो ट्यूबलाइट होती है व्हाइट कलर की, या व्हाइट कलर का ये जो एलईडी बल्ब्स होते हैं, ये वाला भी लगा देंगे तो भी काम चल जाएगा। क्योंकि जो व्हाइट कलर की लाइट है वो न्यूट्रल लाइट ही मानी जा रही है। उसे आप कहीं पर भी चलाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो वार्म व्हाइट लाइट है उसे भी हम न्यूट्रल लाइट ही मानते हैं। कहीं पर भी चलाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, जगह की ऊर्जा ही बढ़ेगी। अब स्टोर रूम कहाँ कहाँ हो सकता है? क्या स्टोर रूम साउथ में हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। क्या स्टोर रूम साउथ साउथ वेस्ट में हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है, अगर आपको वहां पर कबाड़ रखना है।
क्या स्टोर रूम साउथ वेस्ट में हो सकता है? 100% हो सकता है, लेकिन वहां पर कोई एंटी एलिमेंट मत रखें। ऐसा मत वहां पर करें कि आपने बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वहां पर स्टोर कर दिया। आपने अपना मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, ऐसी कई कई चीजें गिफ्ट के अंदर आती हैं, वो वहां पर स्टोर कर दी। लेकिन अगर आप ये बेडिंग्स के लिए या अपने टूल्स के लिए भी साउथ वेस्ट के अंदर स्टोर रूम बना रहे हैं, तो उससे रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहां पर आप वेट डाल रहे हैं, उस जगह को ब्लॉक कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेस्ट साउथ वेस्ट में आप स्टोर रूम डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन वी नीड टू चेक एंटी कलर एंड एंटी एलिमेंट ओवर देयर। उसके बाद वेस्ट में आप स्टोर रूम डाल रहे हैं, यहां पर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगेन यहां पर भी आपको एंटी कलर, एंटी एलिमेंट्स का ध्यान देना पड़ेगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में क्या स्टोर रूम रख सकते हैं? अगेन हाँ, रख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। कबाड़ रखना है तो रख लो, काम की चीजें मत रखो। नॉर्थ वेस्ट में इट इज द बेस्ट प्लेस टू हैव स्टोर रूम। स्टोर रूम से अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, ताकि चीजें आप प्रॉपर तरीके से और बेहतरीन तरीके से समझ पाओ। सिलाई मशीन कहाँ रखनी चाहिए? फटाफट से टाइप करके मुझे बताइए। कैमरास ऑन रखिए, इंटरेक्टिव सेशन बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन। सिलाई मशीन कहाँ रखनी चाहिए? अरे बाप रे, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये आए हैं सब लोग यूट्यूब से पढ़ के, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फटाफट लिखिए, मुझे भी समझ में आए कि वास्तव में सिलाई मशीन कहाँ रखनी चाहिए। मैं तो खुद कंफ्यूज हूँ कि मुझे अपने घर में सिलाई मशीन कहाँ रखनी है, पहले तो ढूंढनी पड़ेगी पड़ी कहाँ पर है। जितने भी भाई बंधु ईस्ट साउथ ईस्ट लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हो? घूमती है इसलिए? नहीं ना यार, ऐसे मत करिए। अब बड़े ध्यान से एक चीज को समझिए। मैंने क्या आपको एक चीज बताई, यहां पर इसका घूमने वाला इम्पैक्ट कोई नहीं है, राइट? चर्निंग मिक्सर ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन की अलग है। ये ये नीचे से घूम रही है, नहीं घूम रही, ऐसे सर्कल घूम रहा है साइकिल के टायर की तरह। चर्न हो रही है क्या? नो। ऐसे तो कहोगे साइकिल भी साउथ ईस्ट में रखना चाहिए, गाड़ी भी साउथ ईस्ट में रखनी चाहिए, फिर तो बाइक भी साउथ ईस्ट में रखनी चाहिए, उसका भी तो पहिया घूम रहा है। नॉट एट ऑल। प्लीज 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 अभी मत लिखिए। अब बड़े ध्यान पूर्वक एक चीज को समझिए। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखना है, उसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंगली देखना है। यहां पर बहुत सारे लोगों ने लिखा साउथ वेस्ट में हमें सिलाई मशीन को रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। अगर आप बुटीक का काम करते हैं, अगर आपको सिलाई कढ़ाई में स्किल हासिल करना है, तो आप सिलाई मशीन को साउथ वेस्ट के अंदर रखें। अदरवाइज ये कौन सा एलिमेंट है? कौन सा एलिमेंट है? सपोर्टिंग एलिमेंट। सपोर्टिंग एलिमेंट कैसे? कभी कभार जब कभी लगे कि हमें सिलाई मशीन की जरूरत है, तो हमने यूज कर ली, तो इसे नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे। अब यहां से आपकी एक और भ्रांति को निकालता हूं, ध्यान से समझिए, बिना लिखे बहुत ध्यानपूर्वक चीजों को समझिए। अगर एक बेहतरीन वास्तु कंसल्टेंट बनना है, तो सिलाई मशीन किसी भी जोन में पड़ी है, तंग कर रही है, सबसे पहले ये देखेंगे। तंग कर रही है क्या? नहीं। जब तंग ही नहीं कर रही, तो जरूरी है उसे उठाकर नॉर्थ वेस्ट में रखना है। बात मेरी फॉलो करिए। एक व्यक्ति के घर में साउथ ईस्ट में सिलाई मशीन पड़ी है, उस व्यक्ति को, अरे मैडम, मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जब कुछ चीज अलग लेवल की करा रहा हूं ना, तो थोड़ा समझो। गारमेंट फैक्ट्री में पूरी जगह सिलाई मशीनें होती हैं। अभी अभी प्रोजेक्ट किया मैंने, 16 के 16 जोन्स में रखवाई हैं। कहो तो नक्शा शेयर कर दूं। कुछ चीजें समझ लो, काम आ जाएंगी, नहीं तो यूट्यूब की वीडियोस देखकर भटकते रहोगे। चलिए, सिलाई मशीन किसी व्यक्ति की साउथ ईस्ट में पड़ी है, लेकिन उस व्यक्ति को पैसों को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, उस व्यक्ति को लग्जरीज को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सिलाई मशीन नहीं इंपैक्ट कर रही। अब हम जब डिकोड करना शुरू करेंगे, हम जब डिकोड करना शुरू करेंगे, तो क्या डिकोड करना शुरू करेंगे? एक व्यक्ति आपके पास आया,
वो व्यक्ति ये कह रहा है कि जी पैसे में बहुत पेन आ रहा है, चुभन हो रही है। सर कैसी चुभन हो रही है? सर पता नहीं जी, ऐसा लगता है कि ना बस पैसा आया बाद में है, पहले ही निकल जाता है और पैसे को लेकर बहुत तंग हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं। लग्ज़री को लेकर बहुत चुभन हो रही है। अब यहाँ पर मैं जेलसी फैक्टर को भी साथ में ले आऊँगा। चुभन, जिस चीज़ की ज़रूरत है लग्ज़री की, वो ना पा पाने की चुभन। चुभन किससे होती है? सुई से। सिलाई मशीन तो बहुत दूर चली गई। एक ज़ोन में एक सुई यानी कि एक नीडल भी अगर पड़ी होगी, वो भी दिक्कत दे जाती है। अब सोचो सुई कहाँ रखोगे? ऐसे तो कहीं भी नहीं रख पाओगे। बात को समझो। अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही, इट्स ओके। साउथ वेस्ट में सिलाई मशीन पड़ी है, साथ में नीडल्स तो होंगी ना, डेफिनेटली है। एक व्यक्ति कह रहे रिश्तों में बहुत चुभन हो रही है, बड़े कटाक्ष शब्दों से ये दिल को छलनी कर देते हैं। हो सकता है सिर्फ नीडल्स, अगेन कह रहा हूं सिलाई मशीन को छोड़ दो, सिर्फ नीडल्स भी अगर एक जगह पर रखी हुई हैं तो वो भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इस तरीके से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है, नहीं तो सिलाई मशीन कहीं भी पड़ी है, नीडल्स कहीं भी पड़ी है, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब किसी क्लाइंट के यहाँ काम करने के लिए जाओ, देखो क्या दिक्कत हो रही है और सिंपली क्या करना है, जिस भी ज़ोन के अंदर सिलाई मशीन है, नीडल बॉक्स है, उसे क्रीम कलर के कपड़े से कवर करवा देना है। पुराने ज़माने में सिलाई मशीनों के बढ़िया-बढ़िया कवर्स होते थे, जिसके अंदर सँभाल के रखी जाती थी, कभी सिलाई मशीनों ने कोई दिक्कत दी नहीं। अब की डेट में पहले तो होती नहीं है, दूसरी चीज़ मेंटेन्ड नहीं होती, ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अन्यथा सिलाई मशीन सपोर्ट ज़ोन में हो सकती है, अगर हम जनरल बात करें। अब यहीं पर बात करते हैं हम अपने टूल्स की। किस तरह के? कारपेंटरी के टूल्स की बात कर लेते हैं। पेचकस, हथौड़ी, प्लास एटसेट्रा, एटसेट्रा। इन टूल्स की जब हम बात करते हैं, तो इनके अंदर हम जब देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को वास्तव में इसमें अपनी माहिरता हासिल करनी है, जब एक व्यक्ति को माहिरता हासिल करनी है तो साउथ वेस्ट के अंदर रखेंगे, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन वहीं पर अगर उस व्यक्ति को कभी-कभी उसकी ज़रूरत पड़ती है, कभी-कभी, तो कहां पर रख लेंगे? नॉर्थ वेस्ट में रख लेंगे। अब हमारे ऑफिस में कई तरह के ऐसे टूल्स, ध्यान से समझिए। हमारा जो पैकिंग टेबल है, पैकिंग टेबल, वो अप्रोक्सीमेटली लगा हुआ है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट जोन में। नॉर्थ ईस्ट भी उसी में आ गया। पैकिंग टेबल बहुत बड़ा पैकिंग टेबल है, उसके नीचे ड्रॉर्स भी रखे हुए हैं। अक्सर मैं खुद कहता हूं कि वो पैकिंग टेबल आना चाहिए नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। जगह के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। क्या मुझे कोई दिक्कत आती है? मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैंने अपना मुख्य तौर पर आधार मान लिया, मेरे भले ही मैं अपनी कुंडली की बात करूं, किस किस चीज की बात करूं, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सच में उसका मेन पार्ट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है कि मेरे पैकिंग करने वाले लड़कों को मजा आए, उनका काम में मन लगे। ईस्ट के अंदर उसका कुछ पार्ट रखा गया, क्योंकि मुझे लगता है वही मेरे प्रोडक्ट्स की सोल है। ठीक। जो टूल्स कुछ पड़े हुए हैं, कभी कोई पेचकस की जरूरत है, प्लास की जरूरत है, रखते ही हम ऑफिस में हर तरह के टूल्स को, उसी के अंदर एक ड्रॉर में पड़े हैं, क्या मुझे दिक्कत दे रहे हैं? नो, माइंड इट। इन्हीं चीजों को समझना है। और जब जब लगेगा कोई चीज दिक्कत दे रही है तो उसको हम पकड़ेंगे वहां से। इन्वर्टर कहां पर रखना चाहिए, अब ये तो सबको पता होगा। इन्वर्टर कहाँ रखना चाहिए? साउथ ईस्ट में। भूमिका बड़ी समझदार है। ये नॉर्थ में किस भाई ने लिखा था? साउथ, साउथ साउथ ईस्ट। कहाँ कहाँ से पढ़कर आए हो? सच में बताओ।
ये कोर्सेज कहाँ पर कराए जाते हैं? आपसे बढ़कर है। मैंने इतना खराब तो नहीं पढ़ा है यार। अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था? हर एक ऑब्जेक्ट की वर्किंग को समझो। इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर एक सपोर्टिंग एलिमेंट है। इन्वर्टर अपने आप में सपोर्ट है। नॉर्थ वेस्ट जोन सपोर्ट का है, लेकिन इन्वर्टर किसी भी जोन में रख दोगे, उस जोन की सपोर्ट आपको मिलनी शुरू हो जाएगी, अगर वो इन्वर्टर बिल्कुल सही तरीके से वर्क करता जाए। एक चीज आज बता देता हूं, कोई व्यक्ति इन्वर्टर को साउथ ईस्ट में रख ले, जिस दिन खराब हो गया उसकी बैंड बच जाएगी। लेकिन सही चलता रहे, साफ सुथरा रखे इन्वर्टर को, तो उसे जब जब जितने जितने पैसों की सपोर्ट की जरूरत होगी, कि यार आज 2 लाख रुपए देने हैं, आज 1 लाख रुपए देने हैं, क्या करें? आ जाएंगे। अपने ही काम में से आते हैं, आ जाएंगे। इन्वर्टर व्यक्ति साउथ साउथ ईस्ट में रखे, किसी जगह पर कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ गई, जरूरत है ना हमें टाइम टू टाइम, ये इन्वर्टर क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। उस जोन के एट्रीब्यूट्स यहां पर आ गए, साउथ में रख दिया। जब जब आप अनरिलैक्स्ड हो रहे हैं, काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे, आपकी काम की कंप्लीशन में सपोर्ट कर रहा है। साउथ साउथ वेस्ट में रखा तो क्या होगा? आपके एक्सपेंडिचर बढ़ाने में सपोर्ट करेगा। इसका मतलब साउथ साउथ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए, ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नहीं रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट में नहीं रखते। नॉर्थ ईस्ट जैसे मैंने बोला, मरम भेदन की वजह से, और वहां पर हम उलझनों वाली चीजें ज्यादा नहीं रखते, इसलिए वहां नहीं रखना चाहिए। साउथ वेस्ट में भी हम इसको नहीं रखते, रिश्तों का स्थान है। इन्वर्टर में तारों की उलझने भी होती हैं, तो वो उलझन कहीं रिश्तों में ना आए, इस वजह से हम उसको नहीं रखते। कभी कभी स्पार्क भी तो कर जाता है ना, इधर ये स्पार्क हुआ, उधर सास बहू में स्पार्क हो गया। अगर ऐसा हो तो प्रॉब्लम है, इसलिए साउथ वेस्ट में भी नहीं रखना। बट अदरवाइज आप इन्वर्टर को सच में किसी भी जोन में रख सकते हो। इन्वर्टर इज नॉट अ फायर एलिमेंट। किसने बोल दिया ये आग प्रोड्यूस करता है? नॉट एट ऑल। चीजों को एक नजरिए से देखना शुरू करिए। जनरेटर कहाँ होना चाहिए? अब बताइए। ऐसे ही उलझाऊंगा तो समझ में आएगा कुछ। अब इन्वर्टर क्लियर हो गया ना, सिलाई मशीन क्लियर हो गई, इससे 10 और चीजें अपने आप समझ जाओगे कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। फिर जल्दी जल्दी आंसर देना शुरू कर देते, सोचते ही नहीं। जनरेटर कहाँ होना चाहिए? सेम एज इन्वर्टर। नो, कहीं भी नेगेटिव जोन छोड़कर, यहां भी गलती। मैंने इन्वर्टर बोल दिया, आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। जनरेटर में फ्यूल बर्न होता है और उसमें फायर होती है। गॉट इट? तो जनरेटर मेजरली फायर जोन्स के अंदर आना चाहिए, या नॉर्थ वेस्ट के अंदर आ सकता है। क्योंकि जनरेटर जब जब नहीं चल रहा तो वो सपोर्ट का काम कर रहा है। और क्या मैंने कहा था कि नॉर्थ वेस्ट में कभी कभी हम फायर लेकर आ सकते हैं, ताकि हमें पैसों के रिलेटेड सपोर्ट मिल जाए। मैंने कही थी ये चीजें आपको। अगेन कह रहा हूं, एक चीज को हर एक पहलू से समझिए। पहली बात तो इसकी यूटिलिटी क्या है, दूसरा इसकी फंक्शनिंग क्या है। एसी के आउटडोर प्लांट को कहां रखना चाहिए? मजा आता है मुझे ऐसी क्लासेस में सच में। साउथ साउथ वेस्ट कौन लिख रहा है? ध्यान से समझिए अब। एसी का आउटडोर प्लांट कहाँ होना चाहिए? एसी का आउटडोर प्लांट नॉर्थ ईस्ट छोड़कर कहीं पर भी हो सकता है। पहली बात तो इसको समझ लीजिए। लेकिन अब इसमें भी प्रॉब्लम है, रिसर्च का मसला है भैया, क्या करें? टाइम टू टाइम नई नई रिसर्चेज आती हैं। 2 साल से कैसे एसी चल रहे हैं? हॉट एंड कोल्ड चलते हैं, हॉट एंड कोल्ड। एसी का इंडोर पानी छोड़ता है, ये तो सबको पता है। ड्रेन पाइप्स लगी हुई होती हैं सब लोगों के।
हॉट एंड कोल्ड एसी सर्दियों में आउटडोर पानी छोड़ता है। अब ये शायद किसी ने अभी तक ऑब्जर्व ही ना किया हो। 2 साल पहले, 1.5 साल पहले ऐसा केस था, जब मैंने इस चीज को बड़ा डीपली ऑब्जर्व किया। सर्दियों का समय, व्यक्ति वार्म करने के लिए एसी को चला रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड एसी है, उसका आउटडोर पानी छोड़ रहा है। किसी वास्तु कंसल्टेंट ने, क्योंकि एसी गर्म हवा छोड़ता है, एसी को साउथ ईस्ट, एसी के आउटडोर को साउथ ईस्ट में लगा रखा था। वो सर्दियों में ठंडी हवा छोड़ता है बाहर, गर्म अंदर छोड़ता है, और बाहर पानी भी छोड़ता है। साउथ ईस्ट में पानी पानी और ठंडी हवा। एसी का आउटडोर, अगेन कह रहा हूं, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल चीजों को आपको देखना पड़ेगा बहुत ध्यान से। मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये निष्कर्ष निकाला था, पूरी स्कैनिंग डाउजिंग करके। एसी के आउटडोर, अगर हम किसी कमर्शियल यूनिट की बात करें और एक बड़ा यूनिट रखवाना हो तो वेस्ट में रखवाते हैं। आजकल कमर्शियल में भी हॉट एंड कोल्ड ही मैक्सिमम चलते हैं, जो बड़े यूनिट्स लगते हैं। घरों के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मेरा भी एक कमर्शियल यूनिट है, 10 एसी लगे हैं यहाँ पर, तो 10 आउटडोर लगे हुए हैं। जब 10 आउटडोर लगे हुए हैं, एक जोन में तो नहीं रख सकता। रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता। एसी के आउटडोर को फिर स्मार्टली आपने क्या करना है, एक अच्छे से स्टैंड के ऊपर रखना है, ताकि उसके नीचे क्लेंजिंग होती रहे। कोशिश करिए साउथ से लेकर वेस्ट के बीच में कहीं पर भी रख लीजिए। साउथ से लेकर वेस्ट के बीच में कहीं पर भी रख लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वाई वेस्ट? ओके। वेस्ट में पानी आए तो तकलीफ नहीं, वेस्ट में गर्म हवा आए तो तकलीफ नहीं, वेस्ट में ठंडी हवा आए तो तकलीफ नहीं। यही 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और चौथी चीज, वेस्ट में वेट आए तो कोई तकलीफ नहीं, इसलिए वेस्ट। ठीक। अदरवाइज एसीज घरों के अंदर, आप जहां फिजिबल प्लेस है, सिर्फ 2 चीजों को देखना है, पानी की लीकेज और गंदगी। कई लोगों के आउटडोर्स देखे, उसके पीछे कबूतर घोंसला बना लेते हैं, कई बारी बहुत सारी गंदगी हो जाती है। वो गंदगी को आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि वो गंदगी ना हो। ठीक है। वाईफाई राउटर कहाँ होना चाहिए? यहां पर हम बढ़ चुके हैं डिजिटल वास्तु में। वाईफाई राउटर कहाँ होना चाहिए? ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट और साउथ वेस्ट, वेस्ट। अरे बाकी लोग भी दिमाग लगा लिया करो। सच में बताऊं, जितने भी लोग भी लिख रहे हैं, लिख रहे हो, दिमाग नहीं लगा रहे यार। क्यों नहीं लगाना शुरू कर रहे? आज की क्लास में शुरू में बोला था, थोड़ा सा तो लगाओ, ज्यादा मत लगाओ। वाईफाई राउटर करता क्या है, यहां से शुरू करेंगे। वाईफाई राउटर करता, बस करो भाई, मैं थक गया पढ़ के। मैं बंद कर रहा हूँ चैट। वाईफाई राउटर करता क्या है? करता क्या है? अब आप ये कहेंगे बाहरी दुनिया से कनेक्ट कराता है। नो, वो तो कर ही रहा है, बट इन जनरल आपके लिए वाईफाई किस काम, क्या काम आ रहा है? एक व्यक्ति जिसका सारा काम ऑनलाइन चलता हो, जिसको सारी लीड्स ऑनलाइन जनरेट करनी हो, उसके लिए वाईफाई तो एक वरदान है। मेरे इस ऑफिस में हम यहाँ पर बठिंडा जैसे छोटे से शहर में बैठकर पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम आ कहां से रहा है? यही राउटर से आ रहा है, यानी वाईफाई से आ रहा है, इंटरनेट से कनेक्ट होकर आ रहा है। इंटरनेट नहीं चलता, सब बच्चे ऐसे बैठ जाते हैं, सर जी नेट डाउन है, काम नहीं चल रहा। अभी देख लीजिए, अभी तो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन मेरे पास जितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कहां से आएंगी? ऑनलाइन ही आएंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास कोई व्यक्ति अगर पूछ लेना कि ऑफिस में आना है,
मुझे ऐसे हो जाता है, नहीं यार, नहीं, अब ऐसे नहीं, जो लोकल व्यक्ति होते हैं हमारे, भाई साहब ऑफिस में बैठे हो, नहीं, नहीं, मैं बैठा ही नहीं हूँ। मैं अपनी गाड़ी भी कई बार तो पिछली गली में लगाता हूँ, पता ही ना लगे मैं ऑफिस के अंदर हूँ कि नहीं। 1-2 बार ऐसा हो कि मुझे लगा व्यक्ति आधा घंटा वेट करता रहा, तो हमने, अभी आप लोगों से बोल रहा हूँ, तो हमने ये सिस्टम बनाया कि हमारा एक पीछे का दरवाज़ा भी है, सर वहाँ से आ गए। नहीं तो सर फर्स्ट फ्लोर पे प्रकट कैसे हो गए? व्यक्ति तो नीचे मेन पे बैठा है। क्योंकि मुझे ये पता है, सारा काम आएगा ही ऑनलाइन, सारा काम। तो वाईफ़ाई राउटर नॉर्थ में होना चाहिए, मेरे लिए, आप लोगों के लिए नहीं, आपके लिए भी आता हूँ। कोई व्यक्ति का काम ही सिर्फ मार्केटिंग का है, डिजिटल मार्केटिंग की बड़ी सारी एड्स चलती हैं आजकल। मार्केटिंग का कौन-सा ज़ोन है? ईस्ट ज़ोन। तो हम ईस्ट के अंदर वाईफ़ाई राउटर लगाएँगे, राइट? एक व्यक्ति का काम है एमएलएम का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का। 2 लोग जोड़ो, 4 लोग जोड़ो। वो व्यक्ति भी अगर ईस्ट में लगा लेगा तो शायद काम आ जाए। वैसे तो आता नहीं है। आपको लगता है कि आप सारा पैसे का लेन-देन ऑनलाइन करते हैं, साउथ ईस्ट में लगाइए। साउथ ईस्ट में एक और चीज़ बता देता हूँ। आपका जो गूगल पे का क्यूआर कोड होता है, शोरूम्स के अंदर लगा होता है। आपका कैश काउंटर कहीं पर भी हो, आप अपना एक क्यूआर कोड साउथ ईस्ट में ज़रूर चिपका दो। अच्छा-सा प्रिंट आउट निकाल कर। पैसा उसमें आना है ना। या दूसरा कहाँ पर चिपकाएँगे? नॉर्थ वेस्ट में, बैंकिंग का स्थान है, राइट? वाईफ़ाई राउटर अगर घर में जनरली लगा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया, हो सकता है धार्मिक चैनल ज़्यादा देखें। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में लगा दिया, घर में लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फन कर रहे हैं, आप मज़े मार रहे हैं, इट्स ओके। नॉर्थ वेस्ट के अंदर लगाया फॉर जनरल सपोर्ट, इट्स ओके। सिर्फ बच्चों की पढ़ाई को कंसर्न में लेते हुए लगाया, वेस्ट साउथ वेस्ट में लगाइए। बट अगेन इन सबको छोड़कर द मोस्ट सेफेस्ट एंड द बेस्ट प्लेस फर्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट, बट द बेस्टेस्ट इज वेस्ट। वेस्ट क्यों? क्योंकि यही जगह है जो स्पेस के साथ हमें कम्युनिकेट कराती है। डिश एंटीना कहाँ होना चाहिए? चैट ओपन करो, क्योंकि दिमाग तो हमने लगाना नहीं। अब नहीं लिख रहा कोई। वेस्ट में नहीं, वेस्ट में। डिश एंटीना वेस्ट में होना चाहिए, द मोस्ट प्रेफरेबल प्लेस। अब अगेन कह रहा हूं, कहीं पर भी लग जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सच में कह रहा हूं। लेकिन वेस्ट में ये एक रेमेडी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज स्पेस तक पहुंचे और स्पेस आपकी बातों को सुने, तो डिश एंटीना का एक डमी आप अपने घर के वेस्ट में जरूर रखिए। ये आपकी स्पेस के साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन बनाता है। मैं बेस्ट प्लेसेस बता रहा हूं, वहम कोई नहीं डाल रहा, किसी भी जगह पर कोई भी चीज रखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डिजिटल वास्तु की, मोबाइल फोन कहां पर रखें? मोबाइल फोन मैं कहीं पर भी बोल दूं रखना, आपने अपनी जेब में ही है, या अपने बेड के पास ही है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर हमें देखना तो वही है। लेकिन मोबाइल फोन आप किसी भी जगह पर चार्ज करते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। जैसे कि कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा अपना फोन रखता हो या चार्ज करता हो, आप देखेंगे उनके वॉलपेपर पर मैक्सिमम आपको धार्मिक तस्वीरें दिखाई देंगी, या उनकी कॉलर ट्यून धार्मिक होगी। कोई व्यक्ति साउथ ईस्ट में ज्यादा रखता हो, वो व्यक्ति के पास पैसे रिलेटेड एप्स सारी होंगी, हो सकता है बेटिंग की एप्स भी मिल जाए। कोई व्यक्ति साउथ साउथ ईस्ट में फोन चार्ज करता हो या रखता हो, तो वो व्यक्ति का आप देखेंगे उसके फोन में हेल्थ रिलेटेड एप्स बहुत होंगी। साउथ वेस्ट में कोई व्यक्ति रखता हो सकता है शेयर मार्केट ट्रेडिंग की एप्स ज्यादा हों। वेस्ट में अगर कोई व्यक्ति रखता हो सकता है म्यूचुअल फंड रिलेटेड एप्स ज्यादा हों। जनरल जनरल अवधारणा है। बट आप अगर किसी व्यक्ति से पैसा रिकवर करना चाहते हैं,
फोन करने की हिम्मत नहीं हो रही, साउथ साउथ ईस्ट में चार्ज करिए, साउथ ईस्ट में चार्ज करिए, आपको अच्छा फायदा मिलेगा। फोन कहीं पर भी रखना है, कहीं पर भी नहीं, आपकी मर्जी। लेकिन आज के बाद एक काम जरूर करेंगे कि फोन की सेटिंग्स अच्छे तरीके से रखेंगे, यानी कि एप्लीकेशंस को। मेरे कहने पर 1 डेढ़ महीना करके देख लो। फायदा मिल गया तो थैंक यू बोल देना, नहीं फायदा मिला तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। बट एक बात कह सकता हूँ, 1000% फायदा मिलेगा। मेरे फोन की स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? दिख रही है? ये एक पेज है जिसमें अलग अलग एप्लीकेशंस लगी हुई हैं। एक सेकंड। ठीक। अपने फोन के ये हिस्से को नॉर्थ मानिए, इसको साउथ, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। हमारा फोन आज की डेट में हमारा सबकॉन्शियस ड्राइव करता है। कैसे ड्राइव करता है? आप अभी अपना फोन खोलेंगे, पता है व्हाट्सएप कहां पर पड़ा है, पता है फेसबुक कहां पर पड़ा है, इंस्टाग्राम कहां पर पड़ा है। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। रात को ना इतनी सी आंख खोलकर भी देख लेते हो, ये मैसेज आया, ये ऐप कहां पर है। वी नो इट ड्राइव्स आवर सबकॉन्शियस माइंड। मेरे फोन में अगर आप देखेंगे, फेसबुक आपको नॉर्थ में दिखाई देगा। क्यों? मेरी मैक्सिमम लीड्स फेसबुक से आती हैं। नॉर्थ इज एन अपॉर्चुनिटी एरिया फॉर मी, राइट? इसके बाद अगर आप मेरे नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, दृक पंचांग की एक ऐप है। जनरली मैं पंचांग के बिना दिन शुरू ही नहीं करता, या मैं इसको बहुत देखता हूँ, विजडम के रिलेटेड देखता हूँ, तो इस ऐप को यहां रख लिया। ईस्ट में व्हाट्सएप रखा हुआ है, ईस्ट में व्हाट्सएप है। साउथ ईस्ट में गूगल पे दिखाई दे रहा है, कोटिक की ऐप दिखाई दे रही है साउथ ईस्ट में। भैया पैसा यहीं पर आता है सारा। आप जितना पैसा डालते हो, 2 ही नंबर्स पर तो मेजरली डालते हो। पिनाकल वास्तु में ये गूगल पे है, ये कोटिक बैंक है, ये आचार्य विकुल बंसल का है। सारा पैसा यही आता है। थोड़ा सा पैसा यहाँ पेटीएम में भी आता है, लेकिन इसका लोगो ब्लू व्हाइट है, तो इसको नॉर्थ वेस्ट में रखा, राइट? कैमरा की ऐप को यहाँ पर कहाँ रखा है मैंने? वेस्ट में। वेस्ट में एक वैसी आपको जनरल बता देता हूँ, सीसीटीवी कैमरा एक वेस्ट में जरूर होना चाहिए। इट गिव्स यू इमेंसिव गेन्स। ये क्या रखा है? यूट्यूब। यूट्यूब फेम के लिए। फेम कहां से आएगा? यहीं से आएगा। साउथ वेस्ट में क्या रखा है मैंने? फाइल्स। मेरी सारी चीजें इसी में स्टोर्ड होती हैं। इसको ब्लॉक भी कर दिया और लोगों का कलर भी सही आ गया। जनरल सेटिंग्स यहाँ पर है। ये चार है विकुल बंसल की लर्निंग ऐप है। लोगों के कलर के अकॉर्डिंगली इसको नॉर्थ वेस्ट में रखा। रेजर पे, अगेन रेजर पे इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, मेरी सारी एप्स के साथ ही इंटीग्रेटेड है नॉर्थ वेस्ट के अंदर। मेटा एड्स, ये चीजें जनरली मेरे रूटीन के काम वाली हैं। कहाँ रखा है? अगेन नॉर्थ में। यही एड्स से सारी चीजें आनी है। गूगल एड्स कहाँ रखा है? नॉर्थ में। ये सारी की सारी चीजें इसी तरीके से रखी हुई हैं। ये एक पेज है, ऐसे 4 पेज है। दूसरा फोन है, 4 पेज उसमें भी है, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन। अभी तो मैंने पिनाकल वास्तु की ऐप, एस्ट्रो वास्तु टॉक्स की ऐप, आचार्य विकुल बंसल ऐप, 3-3 तो ऐप्स है हमारी। इन सब के ऊपर तो ज्यादा चीजों के बारे में आपको बताया नहीं, लेकिन जो चीज आपको अपॉर्चुनिटी देती है उसको नॉर्थ में रखिए। कम्युनिकेशन की ऐप व्हाट्सएप, कलर भी ग्रीन है, ईस्ट में ही रखेंगे। पैसे के रिलेटेड एप्स लोगों के अकॉर्डिंगली, एचडीएफसी बैंक का कलर है ब्लू व्हाइट, उसको नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे, साउथ ईस्ट में नहीं लेकर आएंगे। गूगल पे का कलर जो नॉर्मली मल्टी कलर है, उसको साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। इस तरीके से अपने फोन को आज ही अरेंज करिए। आज ही अरेंज करेंगे और देखेंगे धीरे धीरे कैसे मैजिक होता है। अब ऐसा नहीं है करते कुछ भी नहीं है, फोन अरेंज कर लिया अब पैसे आएंगे, ऐसे नहीं आने वाले। जो लोग काम करते हैं किस किस संदर्भ में कर रहे हैं, उस तरीके से आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिजिटल वास्तु। डिजिटल वास्तु की जब हम बात करते हैं,
तो वहीं पर हम साथ में बात करते हैं आजकल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, जिसमें सबसे मुख्य गैजेट हमारा आ जाता है लैपटॉप। लैपटॉप कहाँ रखें? अब कोई बताएगा? लैपटॉप कहाँ रखेंगे? बहुत प्रॉब्लम है यार, इतनी चीजें हैं, किसको कहाँ कहाँ याद करोगे आप लोग? ईस्ट वेस्ट। शुक्र है कुछ कुछ लोग तो सही आंसर देना शुरू किया। यस, डिपेंड्स अपॉन आवर वर्क। अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं और वहीं से आप अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं तो नॉर्थ में। अगर आप मार्केटिंग रिलेटेड करते हैं ईस्ट में। पैसे के रिलेटेड करते हैं, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं सिर्फ साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट में। मेजरली अकाउंट्स का साउथ ईस्ट में रखते हैं। अब मेरी एक अकाउंटेंट जो है वो नॉर्थ में बैठती है। क्यों? पता है नॉर्थ इतनी ब्यूटीफुल जगह है क्योंकि उसके पास सारे ऑर्डर्स आते हैं। नॉर्थ इज फॉर अपॉर्चुनिटीज। मेरा जितना जो प्रोडक्ट्स वाला स्टाफ है वो सारा नॉर्थ में बैठता है। भैया तुम्हें सारे ऑर्डर लेने हैं, माल बेचना है। और सबसे बड़ी चीज, तुम्हें मार्केटिंग नहीं करनी। मेरे प्रोडक्ट्स डिपार्टमेंट वाले कोई मार्केटिंग नहीं करते, उनके पास ऑर्डर अपने आप गिरता है, ऑटोमेटिकली गिरता है। राइट? ऐप डायरेक्शन रिपीट। अभी तो बताया था बैंकिंग रिलेटेड साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, कनेक्शन रिलेटेड ईस्ट, अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड नॉर्थ। ठीक है। तो लैपटॉप अगेन एज पर आर पर्पस। एक व्यक्ति इंटीरियर डिजाइनिंग सीख रहा है, वो व्यक्ति कहाँ बैठकर काम करे? वो व्यक्ति कहाँ बैठकर काम करे? अब लैपटॉप रखने का मतलब ये नहीं होता कि वो व्यक्ति को लैपटॉप ही उस जगह पर रखना है। वो व्यक्ति बैठेगा भी तो वहीं। कहाँ बैठकर काम करे जो उसके लिए अच्छा हो? एक बात बताऊं आप लोगों को, चैट बंद कर रहा हूँ। मैं सच में सोच रहा था कि अगर अभी किसी ने सही आंसर दिया ना इतने गलत आंसर्स के बाद भी, तो मैं अपना एडवांस कोर्स ही फ्री में दे दूंगा उसे। क्या करें, दिमाग ही नहीं लगाते हम। प्रॉब्लम है ना ये। इंटीरियर डिजाइनिंग का काम क्या है? सुंदर बनाना, अट्रैक्टिव बनाना। अब हिंट मिल गया। अट्रैक्टिव मतलब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। सुंदर बनाना। इंटीरियर डिजाइनर का क्या काम होता है? एक आर्किटेक्ट जो है वो क्या करता है? वो तो घर स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है। इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है? मजा आ गया। इंटीरियर डिजाइनर के ऊपर पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं हम? मजे के लिए कर रहे हैं सिर्फ। नहीं तो आर्किटेक्ट ठीक ठाक घर बना देता है। चाचे ताए मामे रिश्तेदार मिलकर सारे कलर्स को डिसाइड कर लेते हैं, सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं और सब कुछ बन जाता है। देन व्हाई इंटीरियर डिजाइनर? मजे के लिए सिर्फ, बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए। NNW। यही कहता हूं, थोड़ा सा लगाओ। ज्यादा तो मैं कहता ही नहीं। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बच्चा IAS IPS की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको कहाँ बैठकर पढ़ना चाहिए? कोई बच्चा IAS IPS की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको कहाँ बैठकर पढ़ना चाहिए? ईस्ट सरकार को दर्शाता है। कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट रिलेटेड पढ़ाई कर रहा है, ईस्ट में बैठेगा बेस्ट है। कोई व्यक्ति अपने करियर की पढ़ाई कर रहा है, सपोज उसको MBA की कॉलेज में एडमिशन लेनी है। MBA मींस उसका करियर पार्ट है। नॉर्थ में बैठकर पढ़ाई करे बेस्ट है। वेस्ट साउथ वेस्ट में भी बैठा है तो फेसिंग उस तरफ कर लेगा तब भी बहुत बढ़िया।
आइडियली वेस्ट साउथ वेस्ट तो अच्छा है ही, वो तो अच्छा है ही। लेकिन अब आ गया हमारा पर्पस। एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, बैठो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, कैसे नहीं चीजें समझ में आती। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, और बिठाकर देखो लोगों को, कैसे फिर उनको बेहतरीन रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अब देखिए फैशन डिजाइनर भी तो भैया वही काम करते हैं जो इंटीरियर डिजाइनर कर रहा है, सेम है। ये सब चीजें हमारे घरों के अंदर पर्पस के साथ रखी जाती हैं। आज के बाद आप एक चीज का ध्यान जरूर रखेंगे कि जब जब भी किसी भी संदर्भ में कोई भी बात हो, इंस्टेंटली क्विक फिक्स सॉल्यूशंस, 30 सेकंड की रील्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए, बल्कि आप तो वो रील्स बनाने वाले बनिए। थोड़ा सा एक्स फैक्टर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाकर किसी व्यक्ति का शोरूम डिजाइन कर रहे हैं, उस व्यक्ति का कैश काउंटर कहाँ होना चाहिए, हमारी पहली प्रेफरेंस है साउथ ईस्ट में। कोई बात नहीं, नॉर्थ भी तो बहुत अच्छी जगह है अपॉर्चुनिटी की है, भैया वहां आ जाए। वेस्ट भी बहुत अच्छी जगह है, वहां आ जाए। ईस्ट भी अच्छी जगह है, लोगों से कम्युनिकेशन होती है, वहां पर आ जाए। हमें क्या प्रॉब्लम वाली बात है। हम ये देखेंगे नेगेटिव जोन में ना आए, व्यक्ति सही तरीके से एक जगह पर बैठा हो, उस जोन के एट्रीब्यूट्स उसे मिल रहे हो, कलर कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट हाँ, अब यहीं पर आप एक व्यक्ति का शोरूम डिजाइन कर रहे हैं, उसकी रिसेप्शन बना रहे हैं। उसकी रिसेप्शन के लिए बेस्ट प्लेस नॉर्थ या ईस्ट होगी, अपॉर्चुनिटीज की या एक व्यक्ति के साथ जुड़ाव की। कैश काउंटर अलग चीज है, खुद के बैठने की जगह अलग चीज है। लेकिन यहां पर हमने क्या चीज कही कि एक रिसेप्शन जहां पर अपॉर्चुनिटी चलकर आती है, रिसेप्शन पर ही आती है ना अपॉर्चुनिटी, चलकर बाद में अंदर जाती है। एम आई क्लियर विद दिस। इन चीजों में थोड़ा 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 एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, और आप लोगों को खुद ये सोचना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। मैं देखिए अब तक कितनी चीजें बता चुका हूं। शुरू से अगर आप देख लेंगे, कोई डस्टबिन, इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन, गीजर, कुछ नहीं छोड़ा है मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा है। जितनी मैक्सिमम पॉसिबल चीजें होती हैं। अब आप फिर भी मुझे पूछेंगे सर जी टीवी कहाँ होना चाहिए, तो मैं यही बोलूंगा जहां मर्जी लगा लो, यहाँ होना चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति अगर बोल देगा नो नो योर टीवी शुड बी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बिकॉज इट गिव्स यू एंटरटेनमेंट, बकवासबाजी है ये। एक व्यक्ति के घर में 3-4 टीवी औसतन होते हैं, सबको इकट्ठा करके लगा लोगे क्या? नहीं ना यार, थोड़ी बुद्धि लगाएंगे हम। पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? देखेंगे, अगर एक टीवी वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा हुआ है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, टीवी ज्यादा देख रहे हैं, टीवी के ऊपर पीले रंग का कपड़ा ही डाल देंगे। दैट इज द रेमेडी। या बच्चों को उसी टीवी के ऊपर एजुकेशन रिलेटेड चीजें दिखाना शुरू करेंगे। नाउ यू गॉट माई पॉइंट। शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, टीवी लग गया साउथ साउथ वेस्ट में, इट इज अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द पर्पस? पर्पस है क्या टीवी का? या किस जोन में आ गया, कहीं उस जोन से रिलेटेड वो प्रॉब्लम तो नहीं दे रहा। बेडरूम के अंदर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टीवी लग गया, बेडरूम के अंदर। लिविंग रूम के अंदर लगा अलग बात है, बेडरूम के अंदर लगा। हस्बैंड थक हार कर दिन में काम से आया और फिर टीवी के सामने बैठ गया, उधर वाइफ अपना देखी जा रही है, उनको मतलब ही कोई नहीं एक दूसरे से। इज इट अ प्रॉब्लम? यस इट इज अ प्रॉब्लम। अदरवाइज टीवी कैन बी एनीवेयर, राइट। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक में, अदरवाइज मैं और अग्रेसिव होता जाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक्स एंडलेस टॉपिक्स है, एंडलेस। बट अब जो हम टॉपिक के ऊपर बढ़ने जा रहे हैं, ये शायद इस कोर्स की सोल है, आत्मा है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति सच में सक्सेसफुल वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहता है, देखिए जो लोग अपना घर कराने के लिए आए हैं, जिनको लग रहा है पल्ले पुल्ले नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं करना, वो उनके लिए कोई फायदेमंद नहीं है जो मैं अभी लेक्चर कराने जा रहा हूँ। लेकिन जो सच में सक्सेसफुल वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, और
मंदिर की तरफ देखकर ही हाथ जोड़कर ये चीज बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरे कितने परसेंट रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे हैं आज तक। मेरे ध्यान में जो क्लाइंट लेकर आया है, उसमें आज तक परमात्मा की ये मेहर है कि 100% रिजल्ट रहे हैं। लेकिन उसका एक बहुत बहुत बड़ा रीजन है कि मैंने, जो मैं अभी आपको एक फ्लो चार्ट बताने जा रहा हूं, उसका कभी पीछा नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा। उसको हमेशा मैंने ध्यानपूर्वक फॉलो किया, तो जाकर शायद ये रिजल्ट्स हमेशा 100% मिले। हम लोग जब भी किसी की यहाँ का वास्तु करते हैं, तो कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं, जिनको आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला स्टेप है FIR। जिन लोगों के हैंड्स रेज हैं वो एक बार डाउन करेंगे क्या प्लीज? यहाँ पर कोई व्यक्ति हैं जो मेरे साथ किसी साइट पर गए हों, हैंड रेज करिए। क्योंकि मैं कई कई बार किसी किसी शहर में जाता हूँ तो ले जाता हूँ। एनीवन? रूही मैम, सोनी मैम, आप तो जिस साइट पर रूही मैम गए थे उस पर तो मेरी दूसरी विजिट थी। एनीवेज, मैंने अनम्यूट की ऑप्शन दी है। मुझे क्लाइंट की बात को समझने में कितना समय लगता है? ज्यादा नहीं। नहीं नहीं, मतलब फिर भी कितना समय मतलब आप लगाता हूँ? सुनते हो। हाँ, मतलब आप बहुत समय लगाते हो, बहुत ज्यादा यू लिसन सामने वाले की। और पर फिर आपको कितनी प्रॉब्लम देर समझ बाद में रेमेडी रहती है। करना शुरू करते हैं? रेमेडी भी बस उनकी प्रॉब्लम समझ के आप बता देते हो। कम से कम 2-3 घंटे बाद, हाँ। कम से कम, हाँ। है ना? यही चीज मैं लाइव, जो भी है, आप ही से कहलवाना चाहता है। जो जो भी लोग मेरे साथ साइट पर गए, सोनी मैम, आप दुबई में मेरे साथ साइट पर गए थे ना एक, लेकिन वो भी अगेन मेरा पहले का प्रोजेक्ट था। जब भी कभी मैं किसी नई साइट पे जाता हूँ, अगर आप लोग मुझे साइट पर बुलाएं, तो मेरा पहला काम होता है FIR। मैं सबसे पहले क्लाइंट की डिटेल्ड कहानी को सुनता हूं, समझता हूं। डिटेल्ड कहानी, कुछ चीजें जो मैं फॉलो करता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, आप लोगों को देना चाहूंगा, जिससे आप लोग किसी भी केस को करने में सक्षम हो जाओगे। किसी भी व्यक्ति के घर में आप जाते हैं, राइट? आराम से जाओ, सोफे पर बैठो, मिलो जुलो, नक्शा मत खोलो, राइट? हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं, जाते ही वास्तु कंसल्टेंट है ना, ड्रामेबाजी भी करनी होती है, ऐसे ऐसे। सच में ड्रामेबाजी करते हैं लोग। कुछ लोग कंपास लेकर खड़े खड़े हो जाते हैं। गूगल अर्थ प्रो से पहले डिग्री ली होती है, कंपास लेकर क्यों खड़े होना है? फोटो खिंचाने के लिए अच्छी चीज है, पर जरूरत नहीं है। मैप को देखकर ऐसे देखना, ऐसे देखना, नो नीड। रिलैक्स योर माइंड, सिट डाउन कामली। फिर उनसे पूछो, और भाई साहब कैसे हैं, कैसे याद किया? 90% आंसर मिलेगा, बस जी, अब आप आ गए हैं, आप खुद ही देख लीजिए क्या दिक्कत है। 90% फर्स्ट आंसर ये मिलेगा। जो भी क्लाइंट ये कहे उसको अगेन कहिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, हम स्टार्ट करते हैं। अगेन 90% वो प्रॉब्लम नहीं बता पाएगा। कुछ लोग बड़बड़ बड़बड़ शुरू हो जाते हैं, और जो प्रॉब्लम वो शुरू करते हैं वो प्रॉब्लम होती नहीं है। जो व्यक्ति ने सोचा होता है ना ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होती नहीं है। एंड अगेन कह रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आंसर यहीं से मिल जाता है हमें। यहीं से मेन आंसर मिल जाता है। फिर उसके बाद क्लाइंट को पूछिए, अच्छा सर आप मुझे ये बताइए, आप इस घर में कब से रह रहे हैं? राइट? ये आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए। अगेन 10-15 मिनट के बाद, आप इस घर में कब से रह रहे हैं? दूसरा, जब से आप रह रहे हैं, ओवरऑल सिनेरियो में, सपोज करिए आप 20 साल से रह रहे हैं, ओवरऑल क्या आपने फ्लरिश किया? एक क्लाइंट अगर कहता है जी 4 साल हो गए इस घर में, जब से इस घर में आए हैं तब से बैंड बजी हुई है, तो समझ लो घर ही शापित है, कि इसका मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है। 20 साल से इस घर में रह रहे हैं भाई साहब, इस घर ने हमें बहुत कुछ दिया है,
कुछ सालों से दिक्कत आ रही है। सर किस साल से अप्रोक्सीमेटली दिक्कत आ रही है? लिखते रहो हर एक चीज को, कि ये व्यक्ति 1990 से इस घर में रह रहा है, इस व्यक्ति को 95 में ये प्रॉब्लम आई, 2000 में ये प्रॉब्लम आई, 2005 में ये प्रॉब्लम आई, 2010 में ये प्रॉब्लम आई। लिखो आराम से। ठीक। सर एक ना मैं आपको चीज बताना भूल गया, ये ना पहले यहाँ पर ऐसे नहीं था। हमने ना कुछ 3-4 साल पहले कुछ रेनोवेशन करी थी, तो इसको यहां से यहां कर दिया। क्लाइंट खुद बताएगा। आपको सिर्फ ये रखना है बस, मुंह पर उंगली। जितना शांत रहोगे, जितना चुप रहोगे, जितना सुनने की कोशिश करोगे, मेरे तो क्लाइंट को कई बार ये भी लगने लग जाता है मैं सो गया, सुनते सुनते आंखें बंद कर ली। बोर भी हो जाता है व्यक्ति कई बार, लेकिन बोर नहीं होना है। बहुत बहुत ध्यान पूर्वक डिटेल में समझना है, कह क्या रहा है यार ये बंदा। सर जी, हम ना 1990 में इस घर में आए थे। अब देखिए व्यक्ति ने आपको बुलाया किस लिए? पैसे की प्रॉब्लम के लिए। ध्यान से समझ गए? हम ना 1990 में इस घर में आए थे, तब हमारे पिताजी का बिजनेस बड़ा अच्छा चलता था। ठीक है। उसके बाद सारी चीजें बहुत बढ़िया चलती रही, बहुत हमने ग्रो किया, सारा कुछ बहुत बढ़िया हुआ। फिर उसके बाद मैं व्यापार के अंदर बैठा 2010 में। ऐसा व्यक्ति बताएगा आपको। मैंने व्यापार ज्वाइन किया 2010 में, तब भी सारा कुछ ठीक था, बट उसके बाद से व्यापार ज्यादा चला नहीं। सीरियसली बता रहा हूँ, आधी से ज्यादा बार मैं दिमाग में सोचता हूँ, मेरे भाई हो सकता है तू ही नालायक हो। तुम्हारे पिताजी ने व्यापार अच्छे से किया, हो सकता है तुमसे वो व्यापार ना संभला हो, तुम नालायक हो जिस वजह से व्यापार नहीं चल रहा। गलत तो नहीं मैं कहीं पर भी कह रहा। हो सकती है ना ये चीज। सिर्फ वास्तु क्या करेगा उसमें? नहीं कर सकता कुछ। फिर उसको मेरा सेकंड क्वेश्चन होता है, उसके बाद नुकसान हुआ, उसके बाद फायदा हुआ, क्या हुआ? नहीं, उसके बाद ना बस हमारी ग्रोथ नहीं हुई। ग्रोथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुमसे नहीं संभला। राइट। वहां पर मैं कई बार उसकी कुंडली भी चेक कर लेता हूँ, ये व्यापार उसके लिए है नहीं है, वॉट एवर। लेकिन फिर व्यक्ति क्या बोलता है, सर लेकिन ना एक चीज है, हमें ना 2015 में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जितना पैसा हमने कमाया होता हमें प्रॉपर्टीज तक बेचनी पड़ गई, बहुत बड़ा नुकसान हो। ठीक है, हमने लिख लिया 2015। पर ना हाँ, तब ऐसा भी था, हम लोगों ने थोड़ी रेनोवेशन भी करी थी घर में। क्लाइंट ने क्यों बुलाया वास्तु करने के लिए? उसको पता है वास्तु क्या है। इट्स अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हिज हाउस। जैसे 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 करके आप डिटेलिंग लेंगे, वैसे वैसे करके चीजें खुद क्लियर हो जाएंगी। और क्लाइंट खुद ही बता देगा उसने कब कौन से साल क्या किया, जो प्रॉब्लम उस व्यक्ति को आनी शुरू हो गई। तब तक दिमाग नहीं लगाना है। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है जी तो ये हो गया होगा, साउथ ईस्ट में ये है तो ये हो गया होगा। नो, नो मीन्स स्ट्रिक्टली। एम आई क्लियर नाउ? दूसरी चीज, किसी व्यक्ति का वास्तु करने के लिए जाओ, एफआईआर है। और सर कैसे हैं? बस जी सर बहुत परेशान है। किस चीज को लेकर परेशान? सर बस पैसों को लेकर बहुत परेशान है। लोग आधा घंटा 1 घंटे से ज्यादा वास्तु केस करते नहीं। एक दिन में लोग 3-3 4-4 केस पता नहीं कैसे कर लेते हैं। मेरे से तो एक पूरा नहीं होता ढंग से। एक ही कर पाता हूँ एक दिन में, 4-5 घंटे लगते हैं। क्योंकि सर क्यों परेशान हूं मैं? बस जी सर पैसे की बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत है? वाई। ये वाई शब्द को बिठाकर रखना है। क्या दिक्कत है? सर जी काम ही नहीं है। क्या काम करते हो? XYZ काम करते हैं। कब से कर रहे हो? अगेन वही चीज आ गई, कब से कर रहे हो? क्या काम में क्लाइंट की कमी है? नहीं, क्लाइंट की कोई कमी नहीं है। क्या मार्केट में उस काम की समझ है? मार्केट में बिल्कुल उस काम की समझ है। सर हमारे पास क्लाइंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? बात समझिए। अगर मैं कोई व्यापार कर रहा हूं तो मुझे पता है क्लाइंट क्यों नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी एक एग्जांपल दे देता हूं। 2011 में मैंने अपने डैड के फर्नीचर स्टोर्स को ज्वाइन किया। 2015 तक मैं 6 फर्नीचर स्टोर ओन कर रहा था।
मेरे को शुरू से आदत है मल्टीप्लिकेशन की। लुधियाना भी खोल दिया, बठिंडा में 2 खोल दिए, फ्रेंचाइजीज दे दी, उसकी भी फ्रेंचाइजीज दी। 2012 में मुझे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर इन फर्नीचर ट्रेड का अवार्ड भी मिला था, 21 साल के अंदर। मेहनत करता था, जिद से काम करता था, करूंगा ये। जिद ऐसी भी पकड़ी, महंगे से महंगा माल, ये वो, काम दिमकाना, बहुत कुछ लेकर आया। सेल्स अंधाधुन, अंधाधुन माने अंधाधुन, सच में कह रहा हूं। उसके बाद वास्तु के अंदर चली, रुझान रहा, सब कुछ रहा। 2020 के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन तब भी मैंने अपने स्टोर्स को छोड़ा नहीं, इंटरेस्ट कम हो गया। 2021-22 के बाद मेरा कंप्लीट इंटरेस्ट इस फील्ड में आ गया। आई डोंट नो व्हाई। इस फील्ड में मतलब मैंने 100% समय इसको देना शुरू कर दिया। आज भी मैं जब तक अपनी फैक्ट्री में नहीं जाता, अपने शोरूम में नहीं जाता, मेरा मन नहीं लगता। सवेरे पहला माथा वहां टेकता हूँ, फिर यहाँ आकर ऑफिस में माथा टेकता हूँ। लेकिन इस समय पर जो 5 साल पहले जितना काम होता था, उसका सिर्फ 20% है। लोग मुझे बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट बोलते हैं, लेकिन मेरा काम 20% कैसे रह गया? कुछ बात समझ में आ रही है? मेरा खुद का काम 20% कैसे रह गया? मुझे समझ है इस चीज की। मेरे को अपने पिताजी के ऊपर बर्डन ही नहीं डालना। मैंने अपने बठिंडा के 2 स्टोर ही बंद कर दिए। क्यों बंद किए? चल नहीं रहे थे, बड़े अच्छे चल रहे थे। आज खोल लूं, कैसे ना चले? हर चीज का आर्ट है, हर चीज की कला है, जद्दी काम है। आज भी फर्नीचर इज इन माई हार्ट, बट पिताजी के ऊपर प्रेशर आएगा। पापा को बोल दो, पापा यार रिटायर कर जाओ। अब यहाँ पर मैं प्रोफेशनली 100% वास्तु को दे रहा हूँ। मैं इस काम को इतना नहीं संभाल सकता। देखिए, मैं क्लाइंट तो अटेंड कर ही नहीं सकता, बड़ी सीधी सी बात है, समय नहीं है उतना। अब मैं इस चीज को नहीं कर सकता, तो आप भी थोड़ा सा, पापा कहते हैं यार देख, मेरे को इतने साल हो गए, 79 से शोरूम है हमारा। मैं अपना मौज मौज से जितना कर रहा हूँ कर रहा हूँ। जितना रेडीमेड हो जाता है, कोई क्लाइंट आता है, लड़का अटेंड कर लेता है, अपनी मौज चल रही है। सारा घर का खर्चा भी मैं चला रहा हूँ। तुम्हारी अभी तक जितनी ये पॉलिसीज वॉलिसीज की किस्तें हैं, वो भी मैं भर रहा हूँ। तो तुझे प्रॉब्लम है कोई? मेरे हाथ पैर भी चल रहे हैं, लेकिन मुझे अभी टर्नओवर अपनी वो 5 गुना चाहिए ही नहीं। अगर मैं ये कहूं, सर जी देखिए हमारी 2020 में तो इतनी टर्नओवर थी, आज हमारी इतनी टर्नओवर है, क्या दिक्कत हो गई होगी? खुद को रीजन पता है ना। अपनी खुद की एग्जांपल दे रहा हूँ लाइव क्लास के अंदर, आज पहली बार ये वाली, क्योंकि खुद को कारण पता है। हर मन संतुष्ट है क्योंकि कारण पता है, और सच में करना ही नहीं है। अभी भी मन है कि मैं पंजाब का सबसे बड़ा एक स्टोर खोलूंगा, उसको ऑटोमेटेड सिस्टम पर लेकर आऊंगा, मेरे को बैठना ना पड़े। हमारी फर्नीचर लाइन ऐसी है कि खुद को ध्यान ज्यादा देना पड़ता है। क्लाइंट का टेस्ट भी होता है, चीजें महंगी होती हैं, बहुत कुछ होता है, कस्टमाइज्ड आइटम्स होती हैं। लड़के नहीं संभाल सकते, 100% तो नहीं संभाल सकते। खुद की इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई चाहिए। क्या मुझे रीजन पता है? किसी व्यक्ति की कपड़े की दुकान, व्यक्ति कह रहा है भाई साहब खत्म हो गया जी। ये मैं आपको लाइव केस स्टडीज बता रहा हूँ। भाई साहब खत्म हो गया जी, ग्राहक ही नहीं है। बहुत ध्यान से समझेंगे। दिन में पता नहीं जी 3-4 जने आते हैं। मैंने उस शोरूम को 10 साल से देखा था, लाइन टूटती नहीं थी, लाइन टूटती नहीं थी। ठीक है, 2 भाई थे, एक भाई अलग हो गया था, अगेन वैसे ही। बहुत बड़ा स्टोर था तो आधा आधा हो गया। एक व्यक्ति ने कपड़े का काम ही बंद कर दिया, दूसरा कर लिया, एक व्यक्ति का कपड़े का रह गया। उसके बाद उस व्यक्ति की बुद्धि कुछ ऐसी चली कि उस व्यक्ति ने मटेरियल जो रूटीन में चल रहा था उसको छोड़कर मटेरियल चेंज कर दिया। वो मटेरियल 1 करोड़ का डेड स्टॉक हो गया। 1-1.5 साल बाद तो सारा कपड़ा ही छिज गया, पड़ा पड़ा छिज गया। 2 साल बाद 1 करोड़ की बैंक की देनदारी हो गई। नया कपड़ा लाने के लिए क्या नहीं है? पैसा नहीं है। ठीक, नया कपड़ा लाने के लिए पैसा नहीं है, उधार कोई देता नहीं है। राइट। आई एम रियली सॉरी, मुझे रिकॉर्डिंग बंद कर। दूसरा हमारा स्टेप है एंट्रेंस। तीसरा,
जो हमारा स्टेप होता है वो है मैचिंग प्रॉब्लम्स विद सिम्टम्स। मैचिंग प्रॉब्लम विद सिम्टम्स। ये एफआईआर के साथ अगर आपको घर के अंदर एक प्रॉब्लम मिल गई तो यू हिट द बुल्स आई। मैंने अभी आपको क्या चीज कही थी शुरू कराने से पहले, कि अगर आपको बेहतरीन वास्तु कंसल्टेंट बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये प्रोसीजर को फॉलो। अगर कोई एक व्यक्ति ये कह रहा है कि उसका पैसा ड्रेन होता जा रहा है, आपने साउथ ईस्ट में टॉयलेट देख ली, तो आपकी चीज पकड़ में आ गई, आप कहोगे भैया मेरा काम हल हो गया। सिंपल। एक व्यक्ति कह रहा है कि पता नहीं क्यों आज तक जॉब स्टेबल ही नहीं हुई, आपने साउथ वेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम देख ली। जॉब की स्टेबिलिटी साउथ वेस्ट, जॉब ना मिलना इज नॉर्थ। जॉब स्टेबल नहीं हुई, आपने साउथ वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम देख ली। यार हर 3-4 साल बाद कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं, तो प्रॉब्लम साउथ वेस्ट के अंदर है, हमने देख लिया। एक व्यक्ति कह रहा है पता नहीं जी क्यों, बहुत मेहनत करता हूं लेकिन उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, अच्छी जॉब की ऑफर नहीं आ रही। नॉर्थ में प्रॉब्लम अगर हमें मिल जाती है, हमें ऐसे घोड़े की तरह देखना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम कहाँ है। मेहनत करता हूँ, वेस्ट में अगर प्रॉब्लम है उतने गेन नहीं होते। जितनी भी चीजें आपको आज तक पढ़ाई, ये नहीं देखना किस जोन में क्या पड़ा है, ये देखना प्रॉब्लम क्या है, किस जोन की वजह से हो सकती है। उस जोन के अंदर कोई भी एंटी एक्टिविटी, एंटी एलिमेंट, एंटी ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो जोन की एनर्जी को खराब कर सकता है। जब मिल गया तो समझ लो मौके पर चौका लग गया एंड यू बिकेम द बेस्ट कंसल्टेंट, क्योंकि आपने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी। मेरे जी यहाँ सीढ़ियां हैं, मेरे वॉशिंग मशीन है, मेरे मंदिर है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कुछ मत करो यार, सिंपली अपने जीवन की प्रॉब्लम देखो, जो आपने पहले दिन लिखी थी, मैंने होमवर्क लिखवाया था। प्रॉब्लम क्या है, फिर जोन को डिकोड करना। ये डिकोडिंग बहुत बड़ा आर्ट है। यार ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पैसे की प्रॉब्लम हर एक जोन से हो सकती है ना। सिर्फ अगर एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा तो वेस्ट में प्रॉब्लम है ना, नॉर्थ में है ना, साउथ ईस्ट में है ना, साउथ वेस्ट में है। आपको डिकोड करना पड़ेगा। और जब प्रॉब्लम के साथ सिम्टम को मैच कर दिया तो आपने 100% वास्तु को अच्छा कर लिया। फिर जाकर फोर्थ नंबर पर आता है डिजायर रेमेडीज। नॉर्थ में कुबेर जी को रखना, ईस्ट में इंद्रदेव को रखना, साउथ ईस्ट में लाल घोड़े, नॉर्थ वेस्ट में सफेद घोड़े, ये आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। ये है इच्छा पूर्ति की रेमेडीज। लेकिन उससे पहले ये 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अगर आपके नॉर्थ में टॉयलेट है, ट्रीटेड नहीं है, फिर भी आप धन के लिए नॉर्थ में कुबेर जी को रख देते हो, तो वो कुबेर जी आपको और नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? लोग हमारे हिंदुस्तान में, सच में बता रहा हूं, यहां से शुरू करते हैं। पहले ये चौथा स्टेप अपना लेते हैं, चलो कुबेर जी तो रख ही लो, धन तो आ ही जाएगा, ये रेमेडी तो कर ही लो। बट दीज 3 स्टेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप बेसिक बैलेंसिंग को अच्छा करते हैं, जिससे आप एक व्यक्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, फिर इच्छा पूर्ति की तरफ जाते हैं, अन्यथा नहीं। आपके नॉर्थ में लाल रंग की दीवार है, फिर आपने कुबेर जी रख दिए, सच में पैसा चला जाएगा, सच में कह रहा हूं। आना तो बहुत दूर की बात रह गई। ये 4 स्टेप्स इतने इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने फर्स्ट स्टेप को ज्यादा तवज्जो दी। और इसमें मैंने आपको अलग अलग संदर्भों में समझाया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंटली एक चीज को समझिए, आराम से बैठकर व्यक्ति की पूरी जीवन गाथा को सुनो, फिर डिकोड करो दिक्कत है कहां। डिकोड करोगे तो जोन मिलेगा, जोन मिल गया और प्रॉब्लम मिल गई तो सोल्यूशन तो पड़ा ही है ना सामने। पर डिकोड करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने रिलेशनशिप के लिए बुला लिया, सर साउथ वेस्ट में लब्बड़ रख लो, साउथ वेस्ट में मिट्टी का मटका रख लो, सर ने हमें यही सिखाया था। अरे आपके साउथ वेस्ट में किचन है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। पूछो तो सही दिक्कत क्या है। सर रोज बीवी पैसों को लेकर झगड़ा करती है, बीवी की चेयर एक साउथ ईस्ट में रखी हुई है, सारा दिन वहां पर बैठती है, फोन चलाती है, पैसों को लेकर झगड़ा करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ?
प्रॉब्लम साउथ वेस्ट की है ही नहीं है, प्रॉब्लम ही साउथ ईस्ट की निकल आई। सर जी ये मुझे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, हमें इनके साथ रहना ही नहीं है। पता नहीं आप कुछ भी वास्तु कर लो, कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। ईस्ट इतना एक्सटेंडेड है, एक्सटेंडेड। अब वहां पर कुछ और नहीं है, एक्सटेंडेड है। इतने लोगों के साथ ताल्लुकात हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। वहां पर कुछ कुछ रेमेडी हिसाब से करेंगे कि भैया थोड़ा सा समय वाइफ को भी दो। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में क्या हैप्पी फैमिली की पिक्चर्स लगाएंगे? यहाँ पर 100% लगाएंगे। ईस्ट को बैलेंस करेंगे। डिकोडिंग कहां से होगी? जब आप चीजों को ढंग से समझोगे, पढ़ोगे, तभी जाकर आप डिटेल्ड डिकोडिंग कर पाओगे। बट प्लीज हाथ जोड़कर एक विनती है, कहीं पर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, वॉशिंग मशीन है, डस्टबिन है, कुछ भी है, मत हिलाओ यार, मत हिलाओ। जबरदस्ती कई बार आप एनर्जीज को छेड़ देते हो, प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। बहुत बार वॉशिंग मशीन बेचारी एक जगह पर बैठी है, कुछ नहीं कह रही, आप जबरदस्ती हिलाई जा रहे हो, वो शायद प्रॉब्लम देना शुरू करते हैं। पहले डिकोड करो, फिर उसके बाद जो जो चीजें बेसिक बैलेंसिंग में लगती हैं उनको कंप्लीट करो। एम आई राइट? इस तरीके से आपको कार्य करना है। कल हम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, 12 डिफरेंट टेक्निक्स टू डू वास्तु विदाउट डेमोलिशन। और फिर उसके बाद परसों हम पढ़ेंगे डिग्री लेना, सेंटर लेना है, सारी वो चीजें, ठीक है। और ग्रेडिंग करना। कल या परसों में आपके मेंटोर भी, आज लिस्ट रेडी हो गई थी, आई डोंट नो क्यों नहीं मिली, उसके ऊपर सर भी हम काम करेंगे। सर मंदिर और मिरर का टॉपिक मंदिर का टॉपिक हुआ नहीं है? नहीं। नहीं हुआ सर। सर कट और एक्सटेंडेड कर दिया सर। किसने सर बोला मंदिर मंदिर का हो नहीं गया हुआ पहले है? ही। सर डिटेल मंदिर किधर हो है गया तुम होगा, लोग? इंस्ट्रूमेंट भी क्लासेस तो बता कर लो यार। दीजिएगा। म्यूजिक मंदिर का तो Entrances- बहुत बार ही हुआ। सर मंदिर सिर्फ आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का ही बताया था, बाकी के सारे जोन का नहीं बताया। किसने बोला नहीं बताया? तो मैंने पढ़ा। सब बताया सर स्टार्टिंग ही आपने। मंदिर से हुई थी सर। बताया है कट और सर। एक्सटेंडेड। मिरर्स का बाकी है, मिरर्स। सर कट एंड एक्सटेंडेड का सर नहीं हुआ जी सर। क्या मैंने बाकी कल भी कहा था कि 12 डिफरेंट टेक्निक्स में जितनी ये चीजें हैं, चाहे कट है चाहे एक्सटेंडेड है, अभी तो प्लॉट्स को दो दो हिस्सों में ये बांटना, लोग दो कभी दो संतुष्ट नहीं होने वाले। कोई बात नहीं, दो दो सेंटर्स को क्रिएट करना। सर इन लोगों में आप भी आते, ध्यान रखें। सर तो हम सब लोग एक समान हैं। शेप्स ऑफ एक प्लॉट। मैडम लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक, ठीक है। इसके बाद पिरामिड्स, मिरर, प्लांट्स, मर्म स्थान, ये सारे 12 टेक्निक्स के अंदर है, राइट। आप लोगों को जितने टॉपिक लिखे होंगे ना ब्रोशर के अंदर, उससे 10 टॉपिक फालतू ही कराऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा, बॉडी मैं पार्ट्स का भी कुछ बताएंगे। छोड़ूंगा ही नहीं। नहीं बॉडी पार्ट्स का इसमें नहीं कराऊंगा, हाँ आपको एक मेडिकल का चार्ट भेजूंगा, ठीक है, जिसके अंदर बॉडी पार्ट्स लिखे होंगे। वो पार्ट मैं क्लास के अंदर नहीं कराता। किसी व्यक्ति को कोई एक डिजीज है, तो वो डिजीज पर्टिकुलरली किस जोन में क्या होने की वजह से हो सकती है, जैसे साउथ वेस्ट में मैंने बोला हाइटेड होने की वजह से, और उसके अंदर आप उस चीज को ट्रीट कर सकते हैं। तो उसका एक चार्ट भेजूंगा, वो क्लास के अंदर मैं लाइव कभी नहीं कराता, ठीक है जी। अभी रुक जाइए, अभी क्यों चिंता कर रहे हैं? आज तक इतने टॉपिक करा दिए, उसे हजम करिए। और जब कह रहे हैं नहीं कराए, फिर भी लगेगा रिपीट कर लेंगे, नहीं तो एक बार सर चेक तो करिए आप कि हुआ या कराने नहीं वाले हुआ। हैं क्या मंदिर का टॉपिक पूरा? मैडम क्लासेस तो चेक करो पुरानी, क्यों नहीं कराया मैंने? सर नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने काफी बार 3 दिन बताया मंदिर है। चला है मैम, 3 दिन अलग अलग समय पर, किस किस जगह पर मंदिर होना चाहिए स्पष्ट रूप में बताया हुआ मैंने। सर करा ड्रेसिंग दूंगा टेबल मैं और दोबारा, म्यूजिक भी कोई दिक्कत इंस्ट्रूमेंट। नहीं है। मुझे मैडम सर टी ड्रेसिंग टेबल मिरर ही होते हैं, सर मिरर ही होते हैं स्टेयर्स के ड्रेसिंग टेबल। सर स्टेयर्स के नीचे जो स्पेस होता है उसको यूज करने के लिए कई बार स्टोर बना लिया जाता है। आपकी डाउट की टर्न आ गई। थोड़ी मर्यादा बनाकर रखेंगे, आप ही सब लोग अच्छे रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको 4 चीजें एक्स्ट्रा ही दूंगा, क्योंकि मेरा जो एडवांस वास्तु है उसमें तो है ही 45 देव शक्तियों का पाठ। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं ये चीजों को खींचता हूं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, वो डिफरेंट है। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो वास्तु पूरा कराकर भेजूंगा इसमें,
कुछ रह जाएगा, 2 क्लासें और फालतू लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। 15 क्लासेस तो आज हो गई ना, 3-4 तो अभी कह रहा हूँ और है, 2 और लग जाएंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं। 21 की बजाय 30 दिन की क्लासेस हो जाएंगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये छोड़ता नहीं बात इतनी आप जल्दी। बहुत ये बात आप बहुत सही कह रहे हैं। मैंने लास्ट भी आपकी क्लासेस सुनी है, लेकिन इस क्लास में जो आपने बताया है ना, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बताया है सर। मैम मैं सर तो यही कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं आपकी तो कह रहा हूँ। खासियत है, इसीलिए आपसे पढ़ने का मन होता है बहुत ज्यादा। सर चलो मुझे कुछ पूछना है, पूछूं आपकी सर? हर क्लास नहीं, एकदम अलग है, हर क्लास में नया कुछ सीखने को मिल रहा है। क्योंकि मैम स्क्रिप्टेड नहीं होती मेरी क्लास, बिल्कुल सर, बस बिल्कुल, यही क्योंकि प्रॉब्लम है। मैं मैंने जिस दिन जो पीपीटी से पढ़ाने लग गया उस दिन क्लासेस डेफिनेटली सेम हो सर, जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लास्ट क्लास भी मैंने देखी थी, वो भी अलग है और ये क्लास बिल्कुल अलग है। आप हर बार कुछ नया एडिशन आप करते जाते हैं। मुझे तो लगता है कि आपकी सारी क्लासेस करनी चाहिए। सर बहुत चलो कॉन्फिडेंस आ गया है खुद ठीक है, में। चलिए म्यूट करिए, सर अब मैं मुझे कुछ लेता हूँ पूछना डाउट्स। है। मैडम म्यूट करिए, कल जिनके डाउट्स रह गए थे उनसे शुरू करूंगा। हाँ एक पैटर्न को फॉलो करूं तो उसी पैटर्न से चलूंगा। ओके, सबसे सर, पहले एक अमरीश सिंह। रिक्वेस्ट थी सर आपसे। हाँ जी, हेलो। बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कुछ टाइम पहले। जो आप क्लासेस लेते हैं और जो आप उसको अपलोड करते हैं, उनका टाइटल अगर आपकी अब मेरे पढ़ाई हुई को एक बुक मिनट, पे हो। किसने मुझे मैसेज किया था कि सर ऐसा कर सकते हैं आप में से? किसने किया था? मुझे फिर से खोलना पड़ेगा। आप में से कोई एक स्टूडेंट, उन्होंने मुझे किया था सर ऐसा कर सकते, तो मैंने उनको बोला था हाँ। सर मैंने किया तो था, नवनीत पाटिल। हाँ जी, तो नमित आप मुझे या किसी आरएम को प्रॉपर सारी क्लासेस की डिटेल्स दे सकते हैं ताकि हम उसको अपलोड कर दें वैसे? या सर, ऑफ कोर्स। ठीक है, आपने बहुत सुंदर बनाकर भेजा था, तो हम उसी चीज जी, को फिर फॉलो करते हुए सारी क्लासेस के टाइटल वैसे ही कर लेंगे, क्लास 1 क्लास 2। अगर कोई नहीं होगा तो फिर किसी और से पूछ लेंगे कि क्या करना है। एग्जैक्टली। चलिए ठीक है, थैंक यू। अमरीश सिंह जी, मिस्टर अमरीश सिंह। नो। अनीता जौहर, अनीता जौहर। जिन लोगों ने लास्ट क्लास में हैंड रेज कर रखे थे वो हैंड डाउन कर लेंगे, गुड और इवनिंग जिनकी सर। टर्न आ जाएगी वो भी कर लेंगे। हाँ जी मैम। सर अगर नॉर्थ कटा हुए तो क्या करना चाहिए? अभी आगे पढ़ेंगे मैम कल की क्लास अच्छा, में। वो कटिंग का नहीं बताया। और सेकेंडली सर, एक और क्वेश्चन था। अगर साउथ में मेन डोर है, मेरे कंपास से वो 3 और 4 दिखाता है, पर ग्रिडिंग में वो 4 और 5 दिखाता है, तो मैडम कंपस से कभी भी डोर की एंट्रेंस नहीं देखी जा सकती, नहीं देखी। मेरे से तो नहीं देखी जा सकती। नहीं तो फिर वो ग्रिडिंग ही फॉलो करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली मैम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। रश्मि शर्मा। राम राम सर। राम राम जी। लास्ट जब आपने जो वर्चुअल एंट्री की पेंटिंग का डिस्कशन किया था सर, तो मेरा हाँ क्वेश्चन है उसके रिकॉर्डिंग कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी E1 की एंट्री है जो नेगेटिव है, तो सर वो उस पेंटिंग को हम उसके नेक्स्ट पॉजिटिव जोन में लगाएंगे या घर के किसी भी पॉजिटिव जोन में लगाएंगे? किसको? वर्चुअल एंट्रेंस की? हाँ, जो पेंटिंग है ना सर, जो आपने पेंटिंग बेटा दिखाई थी। नहीं नहीं, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जी। वर्चुअल एंट्रेंस की पेंटिंग जो एंट्रेंस ओपन करनी है उस पद पर लगाएंगे। अगर हाँ S3 वही। ओपन करना है तो S3 में लगाएंगे, तो उसमें पॉजिटिव जोन नेगेटिव जोन का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है जैसे फॉर एग्जांपल एक E1 की एंट्रेंस है, वो नेगेटिव है। अगर अब उस हाँ पेंटिंग को हमने लगानी है तो हम E3 E4 में लगाएंगे, या जाके अगर हमें साउथ की खोलनी है तो नहीं नहीं, साउथ में। साउथ में लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ ओके सर, ओके सर। और एक क्वेश्चन आज से रिलेटेड है सर, आपने इन्वर्टर की बात करी थी, तो वो इन्वर्टर सर जो फोन की बैटरीज होती हैं आजकल बड़ी बड़ी आती हैं, तो सर वो भी एज ए इन्वर्टर यस, काम कर। ओके, आपके लिए इसमें एक बड़ी अच्छी चीज बता देता हूँ। अगर आपको सच में लोगों की टाइमली सपोर्ट चाहिए तो पावर बैंक नॉर्थ वेस्ट में जरूर रखिए, सेम एज मोबाइल बैटरी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम। नेक्स्ट इज भाग्यश्री जी। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी। सर इन्हीं से रिलेटेड अभी जो पेंटिंग बताई थी आपने डोर ओपनर की, तो मैं ये पूछना चाह रही थी सर, जैसे आपने बताया था N5 में आपका एंट्रेंस है और S3 में आपकी पेंटिंग थी, तो सर ये पेंटिंग हम अगर पॉजिटिव जोन में अगर हमारा एंट्रेंस है
और हम दूसरे जोन को भी ओपन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं? मैम मैंने एक चीज को बताया था, जरूरी नहीं है कि आप 2 पॉजिटिव एंट्रेंसेस ओपन करें। N5 की एंट्रेंस पॉजिटिव नहीं थी मेरे लिए। जी। N5 की एंट्रेंस है, बस वो इम्पैक्ट दे रही है। और सर और एक क्वेश्चन था कि जैसे बिल्डिंग है तो सेप्टिंग टैंक फिर देखा जाएगा कि कौन से डायरेक्शन में लगाना है, जैसे बिल्डर के लिए कि कौन से डायरेक्शन में 100% लगाना है? व्हाई नॉट, 100% देखेंगे। तो ये किस मतलब फुल प्लॉट के हिसाब से देखा जाएगा डायरेक्शन हाँ उसका? जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर आपने और एक बताया था जैसे डाउजर से चेक करना होता है सेंटर और समथिंग, तो सर ये भी बताएंगे आप डाउजर कैसे यूज करते हैं? हमारा ये कोर्स का पार्ट नहीं है, बट इसमें हम पेंडुलम डाउजिंग फिर भी सीख लेंगे, ठीक है? ये एक्स्ट्रा एड ऑन है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, राइट? ओके सर, थैंक यू सो मच। यस सर। सुषमा तिवारी जी, अच्छा जो लोग अभी जा रहे हैं तो सबसे पहले 2 अनाउंसमेंट्स इंपॉर्टेंटली सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज बहुत बड़ी पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है। अभी क्लास के बाद तुरंत आप चांद की रोशनी में जरूर बैठेंगे। कोशिश करेंगे इस तरीके का कोई कांच का ग्लास ले लें, उसके अंदर पानी भरें और पानी को भी चार्ज करें चांद चांद की रोशनी में और उस पानी को ग्रहण करें। अन्यथा इस दिन ये जरूर मान्यता है कि कोई सफेद रंग की चीज बनाई जाती है, स्पेशली अगर हम खीर को बनाएं तो बहुत बढ़िया रहती है। खीर को 15-20 मिनट, आधा घंटा आप चांद की रोशनी में रखिए, आप भी खाइए और अपने परिवार वालों को भी खिलाइए। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सकारात्मक ऊर्जा लेकर आती है, आपके डिप्रेशन को दूर करती है और आपके जीवन में बहुत बहुत सारी तरक्की लेकर आती है। नेक्स्ट थिंग, कल हमारा पिनाकल वास्तु का फाउंडेशन डे है, 7 अक्टूबर है। पिनाकल वास्तु को 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस दिन। इस उपलक्ष्य में जो आप लोगों को डिस्काउंट दिया हुआ है, वो डिस्काउंट का आप लोग भरपूर फायदा उठा सकते हैं। साथ ही में आप लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली फ्री हैं, कल के दिन के लिए। तो जो भी लोगों को, जो भी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स जिन लोगों के लिए चाहिए होंगी, आप लोगों की न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट वैसे ही आपको फ्री में मिल जाएगी, आपके मेंटोर प्रोवाइड करेंगे। जब आपका नक्शा सॉल्व होगा, जो भी होगा, तो अपनी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट तो भले ही मत मंगाइए। अदरवाइज अगर आप लोग कोई भी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, अपने अपने रिलेशनशिप मैनेजर्स को आप अपना नाम, अपना निकनेम लिख लीजिए, भूल ना जाइए। अपना नेम, अपना निकनेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर, ये प्रॉपर फ्रेम करके भेजेंगे तो आप लोगों को आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट आपके व्हाट्सएप पर और आपकी ईमेल पर मिल जाएंगी। यू कैन गेट एज मच एज न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स ओनली वैलिड फॉर टुमारो। हो सकता है आप अगर कल डालें तो आपको कल न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट ना मिले, उसके लिए टाइम लग जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे देश विदेश में 150 से ज्यादा जो फ्रेंचाइजीज हैं, सब लोग इस चीज को पिनाकल वास्तु के फाउंडेशन डे पर दिल खोलकर बांट रहे हैं। यस, ये रिपोर्ट्स हमें भी कॉस्ट करती हैं, भले ही हमने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हैं। ये सारी की सारी रिपोर्ट मैंने न्यूमरोलॉजी की किताब लिखी हुई है, उसी के तहत जनरेट होती है, बहुत बेनिफिशियल रहती है। और साथ ही में हमारा ये उपलक्ष्य है कि हम कल देश भर में जितने भी ये न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट्स बांट सके, हम जरूर बांटेंगे। तो आप लोगों में से भी जो लोग इस चीज का फायदा उठाना चाहे, उठा सकते हैं। साथ ही साथ जो भी लोग प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट्स का स्टॉक ऑब्वियसली 7 दिन से चीज चल रही है, तो प्रोडक्ट्स का स्टॉक वैसे वैसे कम होता जा रहा है। ये जो 12% ऑफ की ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ जब तक प्रोडक्ट्स नहीं खत्म हो जाते, यानी कि अब का स्टॉक नहीं खत्म हो जाता, तब तक के लिए है। वैसे हमारे पास स्टॉक बहुत सफिशिएंट रहता है, मेरी आदत है, बट स्टिल अभी के लिए ऑर्डरिंग लोगों की बहुत अधिक चल रही है। तो जो भी लोग जितनी भी स्टॉकिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑफ ऐसा नहीं है कि हर महीने आते हैं, इट कम्स वंस इन अ वाइल।
तो आप लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। मेजर अनाउंसमेंट, सर जिन लोगों ने एनरोलमेंट्स एक करा रखे हैं, मैडम बोलने दिया करो, बोलने दिया करो। जिन लोगों ने कोई भी कोर्स, भले ही वो एडवांस वास्तु कोर्स है, एस्ट्रो वास्तु कोर्स है, उनकी एनरोलमेंट्स अगर करा रखी हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जो भी व्यक्ति इनमें से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं ऑनलाइन वाले, तो ये ऑफर कोर्सेज पर भी वैलिड है, ऐप पर ही आप बाय कर सकते हैं। एक इंफॉर्मेशन इसमें थोड़ी सी रॉन्ग है, एस्ट्रो वास्तु का जो कोर्स है वो दिसंबर में लिखा हुआ है, वो जनवरी में है। अभी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो जनवरी में है। कोशिश करूंगा कि कल वो भी अपडेट हो जाए। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति एडवांस वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु का कॉम्बो लेना चाहता है, उसको ऐप पर मत एनरोल करिए, क्योंकि ऐप पर दोनों कोर्सेज के जो प्राइजेस हैं वो अलग अलग हैं। कॉम्बो का प्राइस हमारा अलग होता है। आप अपने आरएम से डिस्कस कर सकते हैं और उससे आप डिस्काउंट लेकर इस चीज को कर सकते हैं। ये चीज सिर्फ कल कल के लिए ही वैलिड होगी, राइट? क्योंकि फाउंडेशन डे है। इस उपलक्ष्य में मेरे मन के अंदर ये भाव प्रकट हुआ कि इतना कुछ जो ये कमाया है, ये आप ही लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, भगवान की असीम कृपा के साथ ही कमाया गया है। तो उसमें अगर आप ही लोगों को कुछ कंट्रीब्यूशन दे दी जाएगी तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी वजह से ये सारी चीजें आप लोगों को दी गई। तो जो भी लोग इस चीज का फायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं, ठीक है? चलिए, अब आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू करता हूँ। किनका क्वेश्चन चल रहा था? भाग्यश्री, सर सुषमा तिवारी था शायद। सुषमा तिवारी, सॉरी। हाँ सर एक मुझे नॉर्थ वेस्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आया कि जैसे अगर लेट्स से नॉर्थ वेस्ट में स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स किसी की एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या हमें सपोर्ट हमें किसी का बहुत मिलेगी, लेना पड़ेगा कि मिले नहीं, आपको जब सपोर्ट की जरूरत है आपको सपोर्ट मिलेगी। ओके, ऐसा तो नहीं कि हम सपोर्ट के भरोसे ही मतलब बैठ जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इट इज वेरी गुड। ओके। एंड सर लेट्स से आज जैसे किसी प्लॉट के अराउंड हमारा ड्रेनेज जा रहा है और उस ड्रेनेज में आजकल जो पीवीसी के चैम्बर्स आते हैं प्लास्टिक के, वो हम रख देते हैं, बट उसके लिए सर हमें 3 फीट के लगभग हमें पिट बनाना पड़ता है और उसमें से ऐसे पाइप जाता है। तो सर बट उसमें से कुछ रुकता नहीं है, मतलब वो चला जाता है। अगर वो पिट सर साउथ में, साउथ ईस्ट में और ट्रीट करेंगे मैम, ट्रीट करेंगे। सर उससे कोई ट्रीट करने के बाद उसका इफेक्ट 100% होता है? 100% दूर हो जाएगा। एंड सर एक और सर, जैसे Q&A हमारा होता है तो उसमें आप बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कुछ बातें बताते हैं, किसी कोई रेमेडी बताते हैं या किसी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर्स बताते हैं। सर उसकी रिकॉर्डिंग जो लेक्चर्स होते हैं उसमें नहीं रहते हैं, तो उसके लिए हमें क्यों नहीं होती? अभी है तो है, स्टार्टिंग वाली नहीं रहती, अभी रिकॉर्डिंग चल तो रही है। सर तो ये हमें कहाँ मिलती है? क्योंकि हम अगर आपकी रिकॉर्डिंग लेक्चर वाली देखते हैं तो उसमें हमारे क्वेश्चन आंसर्स नहीं रहते हैं, उसमें सिर्फ आपकी मैम क्लास रहती है। हम एडिट करके थोड़ी डालते हैं, सर मेरे एज को इट इज ये वीडियो ऐसी चली जाती है। पहले वाले में जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे उनमें नहीं है। तो सर जो ऐप में, जैसे हम ऐप में रिकॉर्डिंग ये वाली क्लास की हम सुनना चाहते हैं तो कल वाली क्लास की सुनी है, देखो उसमें लास्ट में। हाँ वो ओल्ड वीडियोस रिकॉर्डिंग। में नहीं है, ओल्ड वीडियोस में मैं रिकॉर्ड करता ही नहीं था ये चीजें। तो सर जो आपके जो सर हम मैं लेक्चर्स, बताऊं इनको, नहीं नहीं क्लास मैम छोड़ ऑन दीजिए। बोल के एक ऑप्शन है, उसमें देखेंगे आप तो सर की अभी वाली रिसेंट वाली वीडियो मिल जाएगी जो 16 सितंबर से ऑन गोइंग है, उसमें है ये वाली सारी रिकॉर्डिंग, आप देखना एक बार। ठीक है मैम I'll check. जो चीज रिकॉर्ड हो गई वो डलेगी डलेगी, ठीक है? चलिए, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट इज राधा सराफ मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर जैसे हम लोगों ने जब बोलो बोलो। बैलीज का टॉपिक किया था, तो उसमें मतलब मुझे पूछना है कि बैलीज इम्पोर्टेंट होती है क्या, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैम क्योंकि आज के ना युग में जब मैंने होती लोगों, नहीं है, और अगर अच्छा बना क्योंकि लेते सर, हैं तो बढ़िया है। बोलो। ठीक है सर,
ओके सर, एक बिल्डिंग जैसे अगर किसी किसी की एक बिल्डिंग है जिसमें 8-10 साल तक वो खुद रह रहे हैं, तब उसका वास्तु का इफेक्ट उन्हें आएगा। पर सर अगर जैसे 10 साल के बाद में उन्होंने 3-4 टेनेंट मतलब खुद भी रह रहे हैं और 3-4 टेनेंट भी उसमें रख लिए हैं, तो उसका इफेक्ट डिवाइड हो जाएगा या अभी फिर ग्रिडिंग उसी के में ऊपर आएगा? पढ़ाऊंगा इस चीज को, किसका इम्पैक्ट किस किस को आता है। ऑब्वियसली अच्छा डिवाइड हो ठीक है जाएगा सर। मैम। ओके सर। संजय सर अरोड़ा जी। और एक है ना सर, एक मतलब सीलन का मुझे पूछना है कि बहुत जगह ऐसे देखते हैं कि सीलन आई हुई रहती, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? मैम नेगेटिव इफेक्ट होता है, अभी इसके बारे में भी हम कवर कर लेंगे। सर ओके नमस्कार ठीक है, थैंक यू सर। जी, संजय अरोड़ा जी। जी सर, साउथ वेस्ट में मेरा ओवरहेड टैंक आ रहा है, पानी की टैंकी। हाँ जी, हाँ जी। एक जो है टैंकी दो लगाई है, एक आ रही है साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। जो वेस्ट ठीक है। साउथ वेस्ट में आ रही है वो वाइट कलर की है, हम्म, और जो साउथ वेस्ट उधर साउथ वेस्ट में है वो ब्लैक है। हम्म, वो वाइट के नीचे तो रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है और साउथ वेस्ट में ब्लैक के लिए। सर। उसको पेंट करा लेंगे तो बढ़िया, क्रीम कलर का पेंट करा लो। ठीक है सर, हम्म। थैंक यू सर। नेक्स्ट इज अमित जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे परसों के ना 2-3 डाउट्स थे। पहला, जैसे आपने बताया था कि अगर हमें साउथ ईस्ट में हम लोग डोर ओपन पेंटिंग लगा सकते हैं एंट्री ओपन दिखाने करने के लिए, पर लेकिन E8 और S1 हम लोग नेगेटिव एंट्री को देखते हैं। अगर हम एंट्रेंस की बात करें तो क्या वहाँ ओपन डोर की पेंटिंग लगाने से कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा? 100% आएगा सर, ना क्यों? नहीं, आपने कहा था कि साउथ ईस्ट में हम लगा सकते हैं डोर किसने ओपन बोला? की, डोर ओपन पेंटिंग साउथ ईस्ट में सर लगाने नो के लिए। नो नो नो, मैंने सिर्फ ये चीज बोली। क्लास में सर किसी ने ये पूछा था कि सर किसी ने पूछा था कि अगर सर हमारी E1 की एंट्रेंस है तो क्या हमें E3 की ही खोलनी होगी? तब मैंने उनको ये चीज कही थी कि आप जरूरी नहीं है E3 की, आप S3 की भी खोल सकते हो सकता है आपको साउथ ईस्ट सुन गया हो। ओके, मतलब साउथ ईस्ट में हम नहीं लगाएंगे डोर ओपन नो पेंटिंग। नो नो सर, जो 9 एंट्रेंसेस आपको बताई, N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4 एंड N8, जी उसी में लगाएंगे। ठीक है। दूसरा सर, सपोज N7 की एंट्रेंस है हमारी, अब वो है नेगेटिव में, क्या डोर ओपन पेंटिंग N3 N4 में लगा सकते हैं एक्टिव करने के लिए उसको? बिल्कुल लगा सकते हैं, ना क्यों, लेकिन एक एंट्रेंस को बंद तो करेंगे। हाँ, एंट्रेंस को बंद करेंगे। दूसरी चीज सर, आपने परसों बताया था कि बाहर की एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी लेने के लिए हम मेटल वो रॉड लगाते हैं कॉमन एरिया में। सपोज हम फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट से जो मैं तुम पेंटिंग लगाएंगे, पेंटिंग लगाएंगे वहां पे। ठीक अगर पैसेज एरिया में मिल रहा है और आपको सर, अलाउड पैसेज है। सर अलाउड तो मैं अपने डोर से वॉल से लगा सकता हूँ, पर पीछे की साइड में क्लॉकवाइज हमारी कॉमन स्टेयर्स है। स्टेयर के अंदर मत खोलो ना, पैसेज में अगर खुल रहा है तो खोल दो। सपोज करिए ये पैसेज है, जी यहाँ स्टेयर है, तो पैसेज के अंदर खोल सकते हैं, स्टेयर के अंदर मत खोलो। ठीक ठीक। वैभव सिंगला। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते। सर मंदिर में आपने साउथ वेस्ट के मंदिर को या वेस्ट साउथ वेस्ट में मंदिर को कैसे ट्रीट करेंगे? नहीं ट्रीट करना, शिफ्ट करेंगे। ऑप्शन ना हो तो मजबूरी है। एक बारी के लिए येलो कपड़ा डालो, येलो बल्ब जलाओ, यही है। ओके सर। मनाली सक्सेना। थैंक यू सर। मुझे एक सवाल तो आज की एक इंसिडेंट से पूछना था। आपने जो इंसिडेंट डिस्क्राइब किया, इन केस क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, हम इतने जो भी रेमेडीज बोल रहे हैं, हमने डायरेक्शंस चेक किए, डू यू एवर गिव अ सेकंड थॉट कि एक बार मैं एस्ट्रोलॉजी से भी चेक कर लूं, और यू जस्ट गो विथ योर इंस्टिंक्ट्स कि जस्ट ओनली विद पास्ट? मैम अगर कोई केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, तब देखता हूँ। मैं तो बहुत सारी चीजों को प्लस माइनस करके ही केस करता हूँ, देखो बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन बेसिक बेसिक चीजें इसके अंदर सारी अपने आप दिख जाती हैं। अब अगर दिख ही नहीं रहा कुछ, फिर डाउजिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं।
सर दूसरा डाउट ये था, आई आस्क्ड माय रिलेशनशिप मैनेजर मधु कि मुझे कुछ जेमस्टोन्स भी ऑर्डर करने थे, तो आई थिंक शी हैजंट गॉटन बैक विद मी। जस्ट वही एक रिक्वेस्ट थी, आपने अभी बोला कि कल आपका डिस्काउंटेड डे है बिकॉज ऑफ द फाउंडेशन डे, तो वो होगा तो आई ऐप बी के ऊपर ही कर लीजिए। सर ऐप में दिखाई नहीं दे रहा है, पर्ल जेमस्टोन है तो वो दिख नहीं रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मधु ने क्या बोला? उन्होंने बोला आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं, तो आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद द डायरेक्ट ऑर्डर तो कर टर्म। लेना, मधु के साथ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो एटलीस्ट मुझे कल तक बता देते तो मैं कल ही कर लेती। दैट्स माय ओनली रिक्वेस्ट, दैट्स इट। कोई बात नहीं अदर मैम, आप सुबह एक बारी उसको टेक्स्ट ड्रॉप कर देना। कल सुबह मैं अपनी टीम को, पूरी टीम को एक बारी ब्रीफिंग भी कर दूंगा फॉर कोर्सेज एंड ऑल दैट। सब लोग ध्यान रखेंगे, आप सब लोगों की इन चीजों पर भी ध्यान रखेंगे। थैंक यू। सर ये एक Most- सेम क्वेश्चन मेरा भी है सर, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने 3 दिन पहले मैम को भी बोला था कि मेरा जो वो स्टूडेंट डिस्काउंट है वो ऐप पे शो नहीं कर रहा। आज भी मैंने 2 बार बात की, जय सर से भी और मैम से भी, तो उन्होंने बोला आप दोबारा डाउनलोड कर ले, लेकिन मैंने डाउनलोड किया, मुझे अभी भी सेम प्राइस दिखा रहा है और मैं ऑर्डर नहीं प्लेस कर पा रहा सर। Sir, can I say something? एक मिनट रुकिए प्लीज। सर दिल्ली से आप? जी 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 सर। आपका एक ऑर्डर तो आया हुआ है पहले, सर वो 8922 2 बारी ऑर्डर दे चुका हूँ, लेकिन मुझे अभी ऑर्डर डालना था। मेरे को अभी भी वही 100 रुपीज का वो दिखा रहा है, पॉकेट स्प्रे 1400 का वो तो दिखा वो रहा है। प्रोफाइल लॉगिन करना पड़ता है डाउनलोड करने के बाद। किया है। सर वैसे आपको ना स्टूडेंट टैग दिया हुआ है, सर पहले चेक आया कर हुआ पा रहा था हूँ मैं। अकाउंट पे, लेकिन अब शो नहीं कर रहा है ऐप पे, मैं ऑर्डर नहीं डाल पा रहा। अभी रिफ्रेश करिए। आई थिंक आपने ना एक और प्रोफाइल बनाई है अलग नंबर से। जी जी जी। तो सर उस पे कैसे दिखाई देगा? आपकी 2 प्रोफाइल्स नजर आ रही हैं। सर वो मैम ने पहले उसी पे डलवाई थी, तो मैंने उसी पे कर ली। यही तो दिक्कत हो जाती है। अब इसको कैसे करूं सर? रिफ्रेश करो। रिफ्रेश कर और लिया सर, देखो। उसको मैंने अरे रिमूव। सर अभी करिए ना, देखो जी मेरे जी पास सारी चीजें हाथ में रहती हैं। अभी टिक करूंगा, जी। ये किया तो दिखाई देगा, ऐसे कैसे नहीं देगा? ऐप बंद करके दोबारा चलाओ। इतना तो मैं समय नहीं लगाता जितना टाइम टीम चला देती है। कर रहा हूँ हो सर गया? मैं। नहीं हुआ सर, अभी भी सेम दिखा रहा है। एक मैंने बारी ऐप बंद करके दोबारा चलाइए, लॉग आउट करके लॉग इन करिए। मैंने इसमें आपको आपके 2 मेरे पास वो हैं, दोनों पर मैंने टैग दे दिए। एक नंबर है 8646001234। नहीं नहीं 86 नहीं है सर, मेरा है 93134। ये आपका नंबर नहीं है 8646 वाला? नहीं सर, नहीं सर, रुकिए मेरा है रुकिए, फिर 9313। इसको, हाँ जी। अरे कोई नहीं सर, इसको मैं टैग रिमूव तो कर दूं भाई को, जिसको मैंने गलती से स्टूडेंट टैग दे दिया। आपका नंबर है 93134। एक मिनट सर। सर नहीं, 9115150137। हाँ जी, ये नंबर पर लॉगिन नहीं किया हुआ। मैंने किया हुआ है सर। तो आपका जो आचार्य जो विकुल बंसल का है वो भी 911 से है, ये भी है, लेकिन एक पे अभी डिस्काउंट। तो आप कुछ और नंबर बोल रहे थे। ये नंबर से लॉगिन करके देखो ना, कैसे नहीं होगा। ठीक है सर, मैं दोबारा इस नंबर के ऊपर दोबारा जाके देखता हूँ, अगर कुछ होता है तो अभी मैं। दूसरा कौन सा नंबर है, नंबर बताना। 93134 62621। सर वो संजय राजन के नाम से है। जी 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 जी। दिया हुआ है इसमें भी टैग, एक बारी एक और टैग मैंने दे दिए। टैग शो कर रहा है मुझे, लेकिन वो स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं आ रहा। एक बारी चेक करिए अभी। जी सर, ये देखिए आप, ओपन है सर ये। आप एक बारी दोबारा रिफ्रेश करके देख लेना। जी नहीं तो दूसरे नंबर से लॉगिन कर लेना, वैसे ऐसा नहीं हो सकता। एक बारी देख लेना। जी कर दिया। ओके, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट इज अवंतिका। नमस्ते सर। नमस्ते जी।
सर जो मॉल्स में या बड़ी बिल्डिंग्स में पार्किंग लॉट के लिए रैंप्स जाते हैं, पेडेस्ट्रियन रैंप्स जाते हैं, उसको भी स्टेयरकेस की तरह ट्रीट करेंगे? 100%। ओके सर, लोडिंग एंड स्लोपिंग में साउथ साउथ वेस्ट हायर होनी चाहिए? क्या क्या क्या? सर, लोडिंग एंड स्लोपिंग का एक क्वेश्चन है। जैसे कि सोसाइटीज में, फ्लैट्स में समझिए साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट्स आ गए, लेकिन उसके लिए डक्ट देते हैं प्लम्बिंग नीचे लेके जाने के लिए, तो क्या वो गड्ढा माना जाएगा उस फ्लैट के लिए? नहीं, कट एरिया होता है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज सीमा बजाज। नमस्कार सर। सर वैसे तो मैंने अभी तक कुछ ऐसी कोई घर में उथल पुथल नहीं करी, क्योंकि मुझे लगा कि एक बार ही सारा सुन लिया जाए। पर मेरे को एक ये बात बता दीजिए, एक तो जो आपने छुआरे की रेमेडी बताई थी। मैंने कब बताई है? सर छुआरे वाली बताई थी ना, कि किसी गॉड के आगे आपने फोन रखा था, सैटरडे को ही बताया था। वो मैम एडवांस वास्तु की है, वो अलग चीज है, इसमें मत अच्छा उसको मिक्सअप मत करो। अच्छा। और सर जो पीतल का लोटा कॉइन्स वाला रखना था, वो कहाँ रखना था? वेस्ट में। वेस्ट में। और सर जो आप कह रहे थे कि वास्तु की सिद्धि के लिए ऑफलाइन आना पड़ेगा, वो कितने दिन का कोर्स हो जाएगा? 4 दिन का होता है मैम। 4 दिन का। रहने की व्यवस्था सर वहीं पर ही हो जाएगी? हाँ जी, रहना सहना खाना पीना सब बीच में है। अच्छा ठीक है सर। 1-2 दिन के कपड़े भी साथ में देते हैं हम। ओके सर, ठीक है सर। और सर ये जो साउथ ईस्ट में स्टोर रूम है, तो उसमें कुछ चीजें कबाड़ की हैं और कुछ चीजें यूज की हैं, जैसे कि कील वगैरह रखे हुए होते हैं, है ना? मैम जो देखिए, कील अगर यूज करना है तो ठीक है, कबाड़ लगता है तो फेंक दो। पर फेंकना क्यों, बेच तो, दिवाली है, सफाइयों का समय हस्बैंड है। ना, हस्बैंड मानते नहीं। मैं तो कहती हूँ उसको खाली कर दो, पर नहीं मानते। कभी कुछ यूज हो जाता है, कभी कुछ यूज हो जाता है, ऐसे करते हैं। कोई बात तो वहां देखिए, पर हमें क्या करना अगर चाहिए सर? मैम देखिए, वैसे तो बहुत कम हस्बैंड्स होते हैं जो वाइफ की ना सुने। घर पे तो आप ही का राज चलता है, तो हाँ, कोई ना वैसे कोई चल रहा तंत्र है, मंत्र लेकिन लगाइए ये कि चीज वो नहीं मान मानते, जाए। ये चीज नहीं मानते। कोई बात नहीं, मान जाएंगे। प्रीति पोद्दार। प्रीति पोद्दार इज हियर। आनंद बवल। Jai Sri Ram, sir. Sir, I'm not sure whether it is covered. Like staircase के अंदर नीचे कुछ स्टोरेज वगैरह है, वो टॉपिक कवर हो चुका है? मैं नहीं, कवर नहीं हुआ है, बट इसको ना ये ना हम एक कॉमन सेंस की तरह देखते हैं। एक मिथ है कि स्टेयरकेस के नीचे स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली हो सकती है। स्टेयरकेस को हमने पहले ही अर्थ एलिमेंट मान लिया ना, स्टोरेज भी अर्थ एलिमेंट है, उसके अंदर चीजें अरेंज करके रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टॉयलेट्स आ गए तो नॉर्मल जैसे जोनल भी टॉयलेट आ गया तो सिंपली अलग से डाउन सीलिंग करा लेते हैं, ताकि उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। प्लेनेटरी कुछ इम्पैक्ट्स होते हैं, वो इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। ठीक है। और एक सर टी शेप का स्टेयरकेस रहेगा तो? हाँ, वो अगेन अर्थ एलिमेंट रहता है। मैं समझ गया, सीढ़ी चढ़ रही है, दोनों तरफ जा रही है, ऐसा मान लीजिए, है ना। जब दोनों तरफ जा रही है तो ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो जैसे मैंने स्ट्रेट स्टेयरकेस का इम्पैक्ट बताया था, वही आता है। ओके। और एक टॉपिक है, जैसे स्टेप्स काउंट का आपने कुछ बोला? स्टेप काउंट रह गया, ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। हाँ, ऑड। और डोर का भी वैसे ही रहेगा, डोर और विंडोज कॉलम्स? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ स्टेयरकेस के लिए होता है। हाँ जी। डोर्स इवन होना है ऐसा बोलते हैं? नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ओके सर। और एक सर, फोटोज का जब आप एक इंसिडेंट बताया कि साउथ वेस्ट में आपने लगाया तो थोड़ा ये हुआ था, तो जैसे ईएनई में रखना है, अगर बैकग्राउंड में माउंटेन्स वगैरह है तो वो ठीक रहेगा या नहीं? फोटोज, हैप्पी फैमिली फोटोज ईएनई में रखा है, लेकिन बैकग्राउंड मैटर करता है? आप जैसे थोड़ा आपने बहुत, बोला। अगर देखिए, अब देखिए ना, पूरा लाल रंग का ही बैकग्राउंड है तो थोड़ा तो ध्यान रखेंगे, नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, एक चीज सबको बता दूं,
ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मल्टी कलर्स चलते हैं, मल्टी कलर्स हाँ के फ्लावर्स, मल्टी कलर्स के कोई पेंटिंग है, सब चल जाता है। ठीक है, तो मल्टी कलर शुड बी देयर। सिंगल कलर है, पूरा लाल ही नजर आ रहा है, माउंटेन्स क्या होता है, भारीपन रहता है तो डजंट वेस्ट। मैटर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। और एक सर, कोर्स का आपने जैसे बोला कि डिस्काउंट चल रहा है, अगर हम रिपीटर्स के लिए सेम अप्लाई होगा? अगर फ्यूचर कोर्सेस को आपके लिए ना आनंद जी, मैंने पहले भी बोला था, आपके लिए 1 साल की रेपिटेशन वैसे ही फ्री है, आप मत पे किया करो। ओके सर, ठीक है, आपको कोई भी कोर्स रिपीट करना है, नो नीड टू पे एट ऑल। अपने Yes, आरएम को सीधा बोल देना कि सर ने बोला है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। कौन है आरएम आपके? नेहा मैडम। मैं ठीक है, मैं अभी इन्फॉर्म करके रख देता हूँ। ठीक है, आपको हाँ। जब भी कोई कोर्स रिपीट करना होगा, नो नीड टू पे एनीथिंग। ठीक है, ऑलरेडी ये पे कर चुका हूँ मैं, ये जो मेरे को पता है, जरूरत नहीं होती ना कई बार, कोई बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। कुलवीर सिंह जी, सॉरी, गौरव छोरे, सॉरी मेरे को सरनेम नहीं प्रोनाउंस हो रहा। गौरव, कुलवीर सिंह। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। सर मैं ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਟ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 50x50 40x40, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈੱਡ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ 40 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? 100% सर, मैं ना जब ग्रेडिंग सिखाऊंगा तो आपको बताऊंगा। जैसे लोग पंजाबी च उन्होंने बादरा कहते हैं ना, फर्स्ट फ्लोर पे निकाल लेते हैं हाँ ना, जी, हाँ, है ना, ठीक है। या हिंदी में हम उसको छज्जा बोल देते हैं, तो वो निकालते ठीक है। तब भी सेंटर आउट होता है नहीं। हम इसको पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ठीक है मैं सर। इसको ग्रेडिंग के टाइम पर बताऊंगा। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸੈਪਟਿਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ घर के बाहर अगर कोई सेप्टिक टैंक है जो आपका है, घर के बाहर हाँ। एक तो होता है मेन होल जो सरकारी है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। अगर हमने अपना बनाया हुआ उसको मेन होल के साथ कनेक्ट किया तो उसका इम्पैक्ट हमें होगा ही होगा, होगा, ठीक है क्योंकि वो सर। हमारा है, वो हमारे डोमेन में है, उसे ठीक कराना हमारा फर्ज है। फर्ज है, ठीक है सर। ठीक ਤੇ है, ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਾਨ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣਾ? बता दूंगा अभी, पढ़ेंगे कुछ रेमेडीज और, अभी तो थैंक यू रेमेडीज सर। पढ़ी नहीं है। विमल जी। सर आनंद हियर, एक आपने बोला था बर्नर और सिंक का बीच में सेम लाइन में आता है वो तो हाँ, अभी काफी लोग चले गए हैं, कल की क्लास में इनिशियली याद दिलाना तो मैं कल ही स्टार्ट कर लूंगा उसको। ठीक है सर। विमल जी। गुड इवनिंग सर। हाँ जी। आपने कल एंट्रेंसेस में पढ़ाया था कि S5, S6, S7 और S8 का जो है वो एंट्रेंसेस नहीं होने चाहिए, दे आर वेरी बैड। और S5, S6, S7 का तो ट्रीटमेंट हो जाता है, S8 का नहीं होता। नहीं, मैंने कब बोला? S5 to W1 के ट्रीटमेंट करने के बाद भी उनके 100% पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आते हैं। तो सर अगर सेल आउट नहीं कर सकते हैं तो मैम तो एक बार ही रेमेडी तो करेंगे ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सर वन मोर थी, आपने कल एक एग्जाम्पल दो ब्रदर्स का लिया था जिसमें एंट्रेंसेस एक ब्रदर की उल्टी हो जाती है जब पार्टीशन होने के बाद, तो वो एक बार थोड़ा सा समझाएंगे, क्योंकि वो उसमें ना जैसे जो सेकंड ब्रदर ने स्टेप्स उन्होंने बनाए थे तो उनको बहुत लॉसेस हो रहे थे, तो उसके लिए हर किसी अभी की पढ़ेंगे मैम, पढ़ेंगे उसके बारे में, पहले ग्रेडिंग सीख लो। सर नहीं, अभी बस ग्रेडिंग सीख लो। ये बस पूछना था कि स्टेप्स कहीं पे भी एंटर करने के लिए वो स्टेप्स तो आते ही हैं, तो ऑब्वियसली वो सरफेस एरिया थोड़ा सा ऊंचा हो ही जाता है, चाहे वो मैम तभी मैं कह रहा हूँ एक बार ग्रेडिंग सीखेंगे, डाउट अब सच में अपने आप निकल जाएंगे। ठीक, थैंक यू। राज धीरज जी। भी नहीं पता कौन। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मतलब इट्स वेरी, आपने वर्चुअल एंट्रीज का बताया था, ठीक है,
तो वी हैव ए बिल्डिंग और पैसेज एरिया है, स्टेप्स है, N3 से स्टेप्स शुरू हो रहे हैं, पैसेज एरिया में हमको है ना पॉजिटिविटी मतलब डोर नहीं मिल रहा है, आई मीन N8 और E1 में आ रहा है, वो एक है। अगर N3 में खोलते हैं तो स्टेप्स की तरफ निकलता है अपने को, तो वहां से रॉड दे के कैन वी डू लाइक दिस? 100% वी कैन। स्टेप्स का एक सपोर्ट देके अपन ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये था सर, जैसे कि बिल्डिंग्स के 3 साइड कभी कभी बाजू पूरा ओपन एरिया रहता करता है, मतलब दूसरे बिल्डिंग्स आ जाते करते हैं, तो अमन किसी का प्रोफेशन के हिसाब से कोई पॉलिटिशियन है तो उसको E3 E4 सूट करता है, राइट? तो हम अगर अपने बिल्डिंग में से E3 का अगर वर्चुअल एंट्री ओपन करते हैं तो वो साइड बिल्कुल ओपन रह रहा है, किसी के घर में नहीं कर सकते ये साइड सर, ओपन रहता है, तो कॉमन उसका पैसेज है वो। हाँ सर वो नहीं कॉमन पैसेज नहीं है, पैसेज नहीं पैसेज नहीं है सर, तो ये मैंने कहा पैसेज नहीं कर हाँ सकते, खत्म हाँ नहीं कर सकते, हाँ, तो ये एक मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट चल रहा था मुझे। नहीं कर सकते। ओके, खाली हमको पैसेज की तरफ करना है और सपोर्ट से स्टेप्स की सर तरफ अगर जो मिल रहा है तो कॉमन करना है। एरिया है जहां से दुनिया निकल सकती है वो एरिया से। ओके और एक क्वेश्चन ये था सर कि आप बता रहे थे कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इज नॉट गुड प्लेस फॉर इन्वर्टर, तो अगर हम उसको कैसा मतलब रेक्टिफाई दैट एरिया अगर उसको ट्रीट करना है तो? सर सिंपली उसके नीचे ग्रे कलर का या व्हाइट कलर का मैट डाल देंगे, ओके दैट्स इट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। और एक चीज होती, आप जैसे आज प्रोसेस समझा रहे थे, ठीक है, मतलब हाउ टू कैरी यूर सेल्फ आई मीन एज ए कंसल्टेंट वॉट एवर इट इज दैट, तो हमें लाइक इसमें हमको ग्रिड मैप का कहाँ से इंपॉर्टेंस शुरू करना चाहिए? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, फ्रॉम द वेरी ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम विद हाँ सॉल्यूशंस हम सिम्टम्स देखेंगे तो ग्रिडेड मैप के ऊपर ही देखेंगे ना सर। राइट, तो उसके बगैर व्यक्ति हमको की बात किसी सुन ली और उसके बाद थोड़ी हम मैप कहेंगे भैया मैप ग्रिड कराओ, ऑब्वियसली पता राइट है जब बात सुन रहे हैं तो फिर मैप ग्रिड कराना ही पड़ेगा। राइट वो एक था सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स फॉर द डे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू मेडिटेट, ठीक है, और बहुत थैंक यू इंपॉर्टेंट सर। है, थोड़ी थोड़ी रिविजन्स करिए, सर कल आप वहां पे लोगों के पिट डाउट्स रहा नहीं हूँ सर, जाएंगे। मैं थैंक यू सर। मेडिटेशन की जगह थैंक यू पिट रहा हूँ सर। मैं। कोई बात नहीं, अभी बैठकर करिए, आज की तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है, ठीक है जी। सर आज की थैंक यू भी सो मच, पिक्चर ले गुड लें। नाइट, टेक थैंक केयर। यू ले ली मैम, ले ली है पिक्चर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, गुड थैंक नाइट। यू सर।